मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंडरस्टैंडिंग वालेकुम। अंडरस्टैंडिंग कुरान QC1। आज हम ग्रामर रिवाइज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वी हैव 1 आवर, तो इसके अंदर हम इसको कंप्लीट करते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि सब अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ रखें। जब आपका नाम अनाउंस हो तो उस वक्त आपने अपना माइक ऑन करना है और दोबारा से बंद कर लेना है। तो शुरू करते हैं। कवाइद सबसे पहले हमने ग्रामर के अंदर स्टडी किए थे ज़मायर, ज़मायर मुत्तसिला मुनफसिला, यानी कि ऐसे ज़मायर जो कि सेपरेट आते हैं। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। और हमने इनको किया था TPI के जरिए। TPI क्या था? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन मेथड। वो क्या था? एक दफ़ा दोबारा से आप मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे। वो था सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। तो TPI के ज़रिए हमने किया था, तो हमारे लिए ग्रामर आसान हो गई थी याद रखना। और कुरान में हमने 200 से ज़ायद अफ़ाल इसमें कर लिए हैं। 20 ज़मायर और हरूफ वगैरह मिलाकर ये तकरीबन 30,000 से ज़ायद, यानी कि 40 से 50% कुरानी अल्फाज हमने किए हैं। और कुरानी अल्फाज समझाते वक़्त बहुत ज़्यादा आसानी है कि इशारा जब हम करते हैं तो वो हमें याद दहानी के लिए बड़ा मददगार साबित होता है। तो सबसे पहले दोबारा इसको हम रिवाइज कर लेते हैं तर्जुमे के साथ। आप भी पार्टिसिपेशन करेंगे। पहले मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ आपके लिए। ये सेपरेट प्रोनाउंस हैं, यानी कि ज़मायरे मुनफसिला। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। अब आप में से कोई इसे रिवाइज करा दे एक दफ़ा। ज़ैनब रिज़वान, आई कैन सी योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आप इसे पढ़ना शुरू करें तर्जुमे के साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही है? यस, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, आ रही है आपकी आवाज़। जी। हुआ, वो, हूँ, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। माशाल्लाह। इसके बाद हमने किए थे ज़मायरे मुत्तसिला, यानी कि ऐसे प्रोनाउन, ऐसे ज़मायर जो कि किसी के साथ अटैच होकर आते थे। यानी कि या तो वो फ़ेल के साथ अटैच होकर आते हैं, या वो हर्फ के साथ और या वो इस्म के साथ अटैच होकर आ सकते हैं। वो क्या थे? हु, उसका, हुम, उन सब का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। इसे रिवाइज़ कराएँ सिस्टर सादिया यकूब। सिस्टर सादिया, अनम्यूट योरसेल्फ। जी। हूँ, हूँ उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। हमारा। आप लोगों ने इशारे करना नहीं भूलने। इशारे जब आप सॉल्व कर रहे होंगे अपना पेपर, उस वक़्त बड़े मददगार साबित होंगे, बिकॉज़ ये उस वक़्त आपको याद करा देंगे अल्फाज जो आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने अरबी बोलचाल की थी और हमने इसके साथ सबसे पहले इस्म को डिफाइन किया था कि इस्म क्या होता है। इस्म किसी भी चीज़ का नाम होता है और आम और ख़ास के अंदर हमने फ़र्क किया था। कोई बताएगा हमने ख़ास और आम के अंदर कैसे फ़र्क जो है सीखा था? सिस्टर राबिया मुश्ताक बताना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम जी मिस, हमने आम का ये किया था कि वो जो सा किताबुन हो गया, और खास का ये था कि अलिफ और लाम लगा देंगे और एंड में जो सा पेश आ जाएगा अल किताब हो जाएगी। जी, ख़ास के लिए खास का अलग जी। और इस्म जी की खास पहचान मुझे इस्म की पहचान बताएँगी क्या है? हमने क्या सीखी थी? मिस हमने इसम की पहचान बताई थी जिसमें नाम आता है, और किताब हो गया, मक्का हो गया, सिफ्त आती है, मोमिन, सालिम। तनवीन और अलिफ लाम। जी, जी एक्सीलेंट। जी जी, तनवीन तनवीन और अलिफ तनवीन लाम जी। जी, शुक्रिया। तनवीन और अलिफ लाम अगर जमा होगी, मुज़क्कर जमा, तो वाव नून या या नून के साथ हम इसकी पहचान कर सकते हैं। और अगर ये मुअन्नस में हुई तो उसके आखिर में गोलता या लिफ्ता आ सकता है। इसे हम मज़ीद एक दफ़ा आगे भी दोहराएँगे। और इसके बाद ये देखें, ये स्लाइड्स इसको आपको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करा रही
आपको याद दहानी करा रही हैं। अच्छा जी, मुस्लिमुन हमने जमा बनाने के कायदे में ये पढ़ा था कि अगर मुज़क्कर वाहिद के आखिर में तनवीन में डबल पेश आ रहा होगा तो हम उसकी जमा बनाते हुए वाव नून ऐड करेंगे, और अगर डबल ज़बर आ रहा है या डबल ज़ेर आ रहा है तो हम उसके जमा बनाते हुए वक़्त उसमें या नून ऐड करेंगे। और इसके बाद हमने ये भी सीखा था कि ख़ास और आम कैसे होती है। तो ख़ास उस वक़्त होता है जब हम उसके आगे अल लगाते हैं, लेकिन जब अल लगेगा तो आखिर में तनवीन नहीं होगी उस हर्फ के, उस इस्म के। तो आप में से कोई इसको रिवाइज़ कर दे, सिस्टर शाज़िया अंजुम। सिस्टर इसको रिवाइज़ कर देंगे आप? मैम मैं करवाऊँ? सिस्टर शाज़िया अंजुम। सिस्टर हुमैरा गुल आप करा दें। आपका नाम मुझे स्क्रीन पे नहीं आ रहा, आप कौन थे? अल नाम है आपका? मुस्लिमु अल जी, मुस्लिमु अल जी, मुस्लिमूना अल ठीक है। मुस्लिमा अल मुस्लिमीना अल मुस्लिमी अल मुस्लिमीना, यानी यानी जिसके कि ऊपर पेश आ रहे हैं उनके आगे वाव नून का इजाफा करेंगे, और दो जबर दो जेर या जबर और जेर आ रहे हैं उनके साथ हम या नून का इजाफा करेंगे। एक्सीलेंट, शुक्रिया। और ये बात दोबारा से याद रखेंगे, अगर शुरू में अल लगा होगा तो उसके आखिर में तनवीन नहीं होगी, तब वो तनवीन हट जाएगी और वो एक हरकत उसमें बाकी रह जाएगी। उसके बाद सॉरी, हमने मैं सवाल अपना माइक नहीं अनम्यूट कर सकी। नेक्स्ट टाइम मैं फिर पार्टिसिपेट करूंगी। ज़रूर। सवालिया जुमले बनाने के लिए हमने चंद अल्फाज सीखे थे, वो थे हल। इसको हमने इस्तेमाल किया था क्वेश्चंस के अंदर। हल हुआ मुस्लिम, जैसे कि इसकी एग्जांपल सामने है। और हमजा क्या, अंत मुस्लिम, मन मन रब्बुका, ये हमने बड़ी इसकी मशहूर मिसाल है, बार बार इसे रिवाइज भी करते रह गए। और माँ, माँ का मतलब क्या है? माँ के वैसे 3 मतलब हैं, लेकिन माँ सवालिया तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो ये 4 अल्फाज हमने सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे, हल, हमजा, मन एंड माँ। इनके मुतालिब भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हमने ज़माइर मुत्तसिला को जोड़ दिया था इसम के साथ। तो यहाँ पर रब इसम है और ज़मायर जो हमने इसके साथ जोड़े हैं वो है हु, हुम, अन, का, यी, कुम और ना। तो एक दफा टेबल मैं रिवाइज कर देती हूँ, फिर आप करेंगे। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। सिस्टर रिफत इफ्तिखार, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिवाइज इट। जी, अस्सलाम वालेकुम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बना हमारा रब। मैम ये मैंने इशारे भी किए हैं साथ। एक्सीलेंट, आप सब इशारे करते रहें ताकि जो रिवाइज हम सब वैसे रिवाइज कर रहे हैं, जो यहाँ पर माइक पर आकर रिवाइज कर रहे हैं वो तो साथ साथ इशारे कर रहे हैं, बाकी भी अपने अपने तौर पर इशारे करें ताकि याद रहे, आपको रिवीजन होती रहे। अच्छा जी, अगला हमने लफ्ज लिया है दीन। इसम जो कि है दीन है, उसको फिर हमने अटैच किया है ज़माइर मुतसिला के साथ। तो ये कैसे बन जाता है टेबल? दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। सिस्टर नबीला यामीन इसको रिवाइज करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, आप सबने तैयारी माशाल्लाह अच्छी की हुई है। इसके बाद हमने मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क देखा था इनके ज़माइर के अंदर, यानी कि अगर मुज़क्कर के लिए हुआ इस्तेमाल होता है और तो मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल होगा? हिया, हिया वो औरत, हुआ वो मर्द, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। इसके बाद हमने मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना सीखे थे। वो इस तरीके से कि मीम के बाद गोलता अगर हम लगा दें मुज़क्कर में, मुज़क्कर इस्म के अंदर, तो वो मुअन्नस में तब्दील हो जाता है। जैसे मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, मुमिनुन से मुमिनातुन, सालिहुन से सालिहातुन, काफिरुन से काफिरातुन और मुशरिकुन से मुशरिकातुन। आप में से इसको रिवाइज कराएंगे सिस्टर नाज़िया इसरार। सिस्टर नाज़िया इसरार। सिस्टर गुलनूर करा दें। यस, मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन ता लगा दिया, मोमिनुन से मोमिनातुन, सालिहुन
से सालिहातुन, काफिरुन से काफिरतुन, मुशरिकुन से मुशरिकतुन। जज़ाकल्लाह खैर, एक्सीलेंट। इसके बाद अरबी बोलचाल में हमने जो ज़माइर मुनफसिला हैं वो इनके साथ अटैच करके एक दफ़ा देख लिए हैं। अगर होगा हुआ मुस्लिमुन तो मुअन्नस के लिए क्या होगा? हिया मुस्लिमतुन। हुआ मुअमिनुन हिया मुअमिनतुन। हुआ सालिहुन हिया सालिहतुन। हुआ साबिरुन हिया साबिरतुन। हुआ शाकिरुन हिया शाकिरतुन। इसको भी एक दफ़ा रिवाइज करा दें। सिस्टर इर्सा लारेब हैं यहाँ पर। हुआ मुस्लिमु हिया मुस्लिमातु। हुआ मोमिनु हिया मोमिनातु। हुआ सालिह हिया सालिहातु। हुआ साबिर हिया साबिरातु। हुआ शाकिर हिया शाकिरातु। एक्सीलेंट एक्सीलेंट माशाल्लाह। इसके बाद हमने मोनस की मिसाल को इस मिसाल के जरिए याद रखा था कि जब हम किसी अगर हमने मोनस की मिसाल को इस तरीके से याद रखा था कि अगर हम किसी सहाबी का नाम लेते हैं तो उसके साथ हम लगाते हैं दुआ के तौर पर रज़ी अल्लाहु अन्हु, और अगर सहाबिया का नाम हो तो हम लगाते हैं आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा। तो अन्हु से हमें पता लग जाता है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है, और अन्हा से हमें पता लग जाता है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है। मुअन्नस के हमने मज़ीद भी यहाँ पर कुछ अल्फाज पढ़े थे। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। जैसे हमने अटैच किए थे मुज़क्कर के सीगे इसके साथ, तो हमने मुअन्नस का इसके साथ अटैच करके इसका टेबल पढ़ा था। इसको रिवाइज करा दें। इस ब्रदर हैं ब्रदर हन्नाज रोहेल। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताबुहा उस औरत की किताब। मैम एक क्विक क्वेश्चन है पिछली स्लाइड से, वो जो तुन हम जब क्या नाम है, वो कई दफा तुन के बजाय खाली पेश लगी होती है, तो आया वो तुन ही कंसिडर होती है? मतलब वो खाली ते के ऊपर इससे पिछली स्लाइड जो थी मैम, ये वाली, इसमें ये जो, हाँ जी, अगर मुस्लिमा तू लिखा हो तो वो फिर क्या होगा? वो मोनस ही होगी? जी मुअन्नस ही होगी। अच्छा ठीक है, शुक्रिया मैम। मतलब गोल है अगर आगे है तो सेम वो उसी में बोनस मेरा के भी एक लिए। क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखिए वो तो कहीं पे ना मुस्लिमुन है और कहीं मुस्लिमिन है और कहीं मुस्लिमन है, तो जी जी हम ये तो कह देते हैं ये सब इसमें खास है, लेकिन जी इनके जी दरमियान मीनिंग्स में क्या फर्क है कि कहीं हम डबल तनवीन ऊपर लगा देते हैं हर का और कभी नीचे कसरा में कर देते हैं, तो क्या वैसे हम ये डिफरेंस है, हमें सवाल कैसे पता आने चलेगा? आने वाली स्लाइड्स के अंदर ये वजाहत इसकी हो जाएगी। ये स्लाइड्स इसमें शामिल हैं, आपको उसकी समझ आ जाएगी। अभी थोड़ा सा इंतजार करें, आने वाली स्लाइड्स में वो आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं मोनस के। यहाँ मुज़क्कर से मोनस हम कैसे बनाएंगे? ज़माइर के अंदर जब हम उसे अटैच करें, रब्बुहु से रब्बुहा बनेगा, दीनुहु दीनुहुा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, और इस्मुहु इस्मुहा। यहाँ पर सिस्टर हुमैरा गुल इसको रिवाइज करा दें। सिस्टर हुमैरा गुल, अगर सिस्टर हुमैरा रब्बुहा, दीनुहु दीनुहुा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु यानी उस मर्द का रसूल, रसूलुहा उस औरत का रसूल, इस्मुहु इस्मुहु उस मर्द का नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम। एक्सीलेंट, शुक्रिया सिस्टर। इसके बाद हमने जमा बनाने का कायदा यहाँ पर हम दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करते हैं कि अगर मोनस हो यानी आखिर में गोलता आ रहा है तो उसकी जमा बनाने के लिए हमने पढ़ा था कि उसके एंड पर लग जाएगा अलिफ ता, उसके एंड पर अलिफ ता लग जाएगा। और अभी एक क्वेश्चन भी आया था कि अगर डबल पेश हो और डबल जबर हो या डबल जेर हो, तो ये सिर्फ जमा बनाने के फ़र्क के लिए। मजीद इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे जब आप नेक्स्ट कोर्सेज करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपने यही याद रखना है कि अगर जमा बनाते हुए गोल ता के ऊपर डबल पेश है तो अलिफ ता जब हम उसकी जमा बनाएंगे उसके ऊपर भी डबल पेश है। लेकिन अगर जबर या जेर आएगी यहाँ पर तो हम
इसकी जब जमा बनाएंगे तो उसमें मुस्लिमातुन के आखिर मुस्लिमात के आखिर में डबल जेर आ जाएगी, डबल जबर और डबल जेर की केस में, सिंगुलर में। तो इसको अभी हम रिवाइज करते हैं दोबारा। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुअमिनातुन, मुअमिनातुन, सालिहतुन, सालिहातुन, काफिरातुन, काफिरातुन, मुशरिकातुन, मुशरिकातुन। इसको सिस्टर राशिदा कदीर हैं, वो रिवाइज कराएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुमिनातुन, मुमिनातुन, सालिहातुन, सालिहातुन, काफिरातुन, काफिरातुन, मुशरिकातुन, मुशरिकातुन। ये हम जैसे अस्मा पढ़ रहे हैं, इसके इशारे नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं एक दफा आपके सामने इसलिए इशारे कर रही हूँ ताकि इसकी पहचान रहे कि हम मुन्नस के लिए लेफ्ट का इशारा इस्तेमाल करते हैं ज़माइर के अंदर। यहाँ पर आपने इसका कायदा एक दफा दोबारा से देख लें कि अगर डबल पेश होगा तो जमा बनाते हुए ता के ऊपर डबल पेश ही रहेगा, लेकिन अगर गोल ता के ऊपर डबल जबर या डबल जेर होगा तो इसकी जमा बनाते हुए यहाँ पर डबल जेर आएगा। तो इसको एक दफा रिवाइज करा दें। उम्मे लाइबा है। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। एक्सीलेंट, शुक्रिया। अब हम इसको किसी इसम के साथ अटैच करके देखते हैं, मुकम्मल इसम के साथ, ज़माइर मुतसिला को, मुनफसिला को। हुआ मुस्लिमुन, हुम मुस्लिमून, अंता मुस्लिमुन, अना मुस्लिमुन, अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। इसे तर्जुमे के साथ रिवाइज कराएंगी सिस्टर आइमा। हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमून, अंत मुस्लिम, अना तर्जुमे मुस्लिम, के साथ करा अंतुम मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। सिस्टर इसे तर्जुमे के साथ करा दें एक दफा। जब कहेगा तो लगा देगी। अभी तो वो जरा खुशी का इजहार कर। सिस्टर खदीजा, सिस्टर खदीजा आप इसे मिस एक मैं दफा रिवाइज करा करवाऊँ? दें तर्जुमे के साथ। मिस मैं सिस्टर करवाऊँ? खदीजा। हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। हम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान हैं। अंतम मुस्लिम, आप मुसलमान हैं। अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। अंतुम मुस्लिमूना, आप सब मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। एक्सीलेंट। दोबारा से कि ये टुकड़े तकरीबन कुरान मजीद की हर लाइन के अंदर आ रहे होते हैं, हु, हम, का, ही, तुम और ना। इसको हम रिवाइज भी कर चुके हैं। इसको नेक्स्ट हम दोबारा से इसम के साथ अटैच करते जाते हैं और इसका टेबल हम रिवाइज करते जाते हैं। इसे सिस्टर नाजमीन कराएंगी। सिस्टर इसे रब के साथ अटैच करके ज़माइर को टेबल कराएंगी तर्जुमे के साथ। सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम मैं करवाऊँ? हुआ आपका रब्बुहु, आगे। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। हमारा रब। एक्सीलेंट। और अब हम करेंगे मुजक्कर से मोनस। हुआ जो हम टेबल्स कर चुके हैं, इन सबको रिवाइज कर रहे हैं एक दफा। हुआ वो, हिया वो औरत, वो मर्द, वो औरत। रब्बुहु उस मर्द का रब, रब्बुहा उस औरत का रब। दीनुहु उस औरत का दीन, दीनुहा उस और उस मर्द का दीन और उस औरत का दीन, उस औरत का दीन। किताबुहु उस औरत उस मर्द की किताब, किताबुहा उस औरत की किताब। रसूलुहु उस औरत का रसूल, उस मर्द का रसूल, रसूलुहा उस औरत का रसूल। इस्मुहु उस मर्द का नाम और इस्मुहा उस औरत का नाम। इसको रिवाइज करा दें सिस्टर फहमीदा। सिस्टर फहमीदा। अस्सलाम वालेकुम। हुआ, हिया, रब्बुहु, रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु, इस्मुहा। शुक्रिया, एक्सीलेंट। इसके बाद हमने किए थे हरूफ, और हरूफ हमने स्टडी किए हैं इसके अंदर 9। तो हर्फ क्या था? बेसिकली ऐसा लफ्ज जो कि दो इसमों को या फेल को मिलाने का काम करता है। तो हमने 9 इसमें स्टडी किए हैं। पहले सेट में हमने किए थे 3, ला, मिन और अन। ला से मुराद था लिए, मिन से मुराद था से, और अन से मुराद था से या बारे में। तो ली के लिए हमने मिसाल याद रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मिन हमने याद रखा था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से, और अन हमने याद रखा था रज़ी अल्लाहु अन्हु से।
और इनके अभी हम इसे अटैच करते हैं ज़मायर के साथ, और इनको फिर आप रिवाइज करिएगा। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, और लहा हम मुअन्नस का सीगा पढ़ चुके हैं उस औरत के लिए। ब्रदर हनाज रोहेल इसको रिवाइज कराएंगे। जी, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। एक्सीलेंट। सिस्टर सादिया यकूब इससे नेक्स्ट वाला करा दें, मिन के साथ वाला। जी, मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिनहा उस औरत से। सिस्टर जैनब रिजवान कराएंगी इससे अगला टेबल अन से। जी मिन, जी मैम। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आप से, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम क्या से, मुसीबत हो गई है। एंड अनहा उस औरत से। उस औरत से। और ये तीनों टेबल तकरीबन 5000 दफा इनके अल्फाज कुरान पाक में रिवाइज हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद हमने जो किए थे अगले ज़मायर का सेट बी, उससे मुराद था से, हमने उसके याद दहानी के लिए मिसाल रखी थी बिस्मिल्लाह। इसके बाद हमने किया था फी की मिसाल थी फी सबीलिल्लाह, अला से मुराद था पर, और हमने इसे अस्सलामु अलैकुम से याद रखा था। अब हम इन्हें इन ज़मायर के साथ अटैच करते हैं और इसका टेबल रिवाइज कराएंगे। यहाँ पर सिस्टर अमरीन का मैं हैंड रेज देख रही थी। सिस्टर अमरीन आप कराएंगे इसका टेबल इलाही के साथ, इला के साथ इसे जोड़ दें। आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर अमरीन। सिस्टर फौजिया सिद्दीकी करा लें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, अलैहा उस औरत पर। और शुक्रिया। अगला करा दें माआ वाला। सिस्टर आरमीन है यहाँ पर उनकी नेम, माआहू वाला। इसको याद कुछ हो गया। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। एक्सीलेंट। नेक्स्ट सिस्टर ताहिरा नसीम करा दें इंदा के साथ। आके नहीं दे रहा, मन नहीं दे रहा। सिस्टर ताहिरा नसीम। सिस्टर नाजिया स्टार्ट करा दें। मैं करवा दूं। उसके साथ माँ हूँ उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माँ को आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माँ उस औरत के साथ। इंदा हूँ उसके पास, इंदा हम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदा को आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, इंदा उस औरत के पास। एक्सीलेंट। इसके बारे में हम ये बात याद रखेंगे कि माआ और इंदा ये इस्म है, लेकिन हम इन्हें हरूफ में हमने स्टडी किया था और ये तकरीबन 1090 दफा कुरान में आ रहे हैं। इसके बाद हमने जो किए थे वो इशारे के अल्फाज थे, यानी कि हम किसी भी जुबान में जब किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो उसके लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो अरबी में वो कौन से होते हैं? अरबी में ये वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और इनका इशारा हमने ये बिल्कुल सामने और बिल्कुल साइड से दरमियान में यहाँ इस जगह पर किया था, इन दोनों इशारों के दरमियान के अंदर। तो जालिका वाला शुरू यहाँ से करते हैं, हाजा ये, हा उलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। इसको रिवाइज करा दें सिस्टर तंजीला। हादा ये, हाउलाई ये सब, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब। एक्सीलेंट। और इसके साथ ही हम इसकी मोनस भी देख लेते हैं कि हाजा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, तो मोनस के लिए हम अपने बाएं हाथ से इशारा इसी तरफ ही करेंगे। तो हाजा ये मुजक्कर,
हाज़िही ये मुअन्नस, ज़ालिका वो मुज़क्कर, तिलका वो मुअन्नस। इसको भी रिवाइज करा दें सिस्टर राबिया मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम हाजा सलाम। ये, हाजिही, हाजा ये मर्द के लिए यूज होगा, हाजिही ये औरत के लिए यूज होगा, जालिका ये भी मर्द के लिए यूज होगा राइट हैंड के लिए, और तिलका उस औरत के लिए यूज होगा। सिस्टर सिद्रा नायाब, आप भी इसे एक दफा रिवाइज करा दें। क्या बोला है? सिस्टर सिद्रा नायाब। विशाल लिखा क्या? टीचर मेरी टर्न नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजा ये मर्द, हाजी ही वो औरत, जालिका वो मर्द, तिलका वो औरत। और एक्सीलेंट, शुक्रिया। इसके बाद हमने फेल को स्टडी किया था कि अरबी में अक्सर जो अफ़ाल आते हैं वो 3 हरूफ से बनते हैं। अफ़ाल क्या होते हैं? जिसमें किसी काम करने का एक्शन वर्ड मौजूद हो, यानी कि काम किस तरह क्या हो रहा है, वो अभी हुआ है या हो रहा था या मुस्तकबिल में होगा। तो हमने ये पढ़ा था कि अक्सर 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं फेल, जैसे फ़अला, फ़तहा, नसरा और दरबा। ये 3 हरूफ से मिलकर बने हैं और इसकी 3 इकसाम हमने स्टडी की थी। फेल माजी, ऐसा फेल जिसके अंदर किसी काम का बताया गया हो कि वो हो चुका है, यानी कि मुकम्मल हो चुका है, जैसे दाराबा, सामिया और फतह। ये हमने सारे टेबल्स फेल माजी के इसी फेल के अंदर किए थे। फेल मुदारे वो काम जो अभी तक नहीं हुआ, यानी कि हुआ नहीं है, या तो वो हो रहा है या मुस्तकबिल में होगा। और फेल अमर को हमने यहाँ स्टडी किया था। फेल अमर के अंदर हमने हुक्म देना या गुजारिश करने को यहाँ उसका मुताला किया था। फेल माजी वो काम जो हो गया है। पहला सेट हमने किया था, ये इन 3 अफ़ाल पर मुश्तमिल था, फ़अला, फ़तहा एंड जअला। तो अभी हम इनको स्टडी करेंगे बारी-बारी मुकम्मल तौर पर। फ़अला जो है, इस इन नमूनों के ऊपर 9000 अल्फाज कुरान के अंदर आए हुए हैं। तो फ़अला उसने किया, फ़अलू इन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। सिस्टर सुबैयल आई गेस के आपका नेम है, अनम्यूट योरसेल्फ जी एंड अस्सलाम रिवाइज। वालेकुम। एक्चुअली आई एम अ ब्रदर। मैम से एक सवाल पहले आपसे ये था कि ये जो हाजा, हाजी ही, हाउलाई ये हर्फ ही कहलाते हैं या जी जी, ये ये इसम कहलाते हैं। इसम होंगे ना? जी जी। और मैम हर्फ और हर्फ जर में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा आइडिया दे सकती हैं प्लीज? एक एक ही होते हैं, हर्फ जर आपने स्टडी किए हैं सारे। ओके ठीक है जी। मैं टेबल करवा देता हूँ। फ़ाला उसने उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया। एक्सीलेंट। इसके बाद जाला का टेबल है, मतलब है उसने बनाया। इसे कराएंगी सिस्टर तंजीला। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया। शुक्रिया, एक्सीलेंट। अगला टेबल है फतहा। फतहा से मुराद है उसने खोला। या फिर कोई नए नेम तो नहीं है। सिस्टर जाहिदा शाहिद आप कराएंगी। सिस्टर रिफत इफ्तिखार अगर आप मौजूद हैं तो आप करा लें। जी मैम। फतहा इसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहत आपने खोला, आपने खोला, फतहतु फतहू मैंने खोला, मैंने खोला, फतहतुम फतहू आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। हम सब ने खोला। शुक्रिया। इसके बाद हमने दूसरा सेट किया था जो कि नासारा के वजन पर था। नासारा से मुराद था कि उसने मदद की, खालाका उसने पैदा किया, आबदा इबादत उसने इबादत की, और ज़करा उसने याद किया। ये 4 हमने नासारा के वजन, ये तीनों हमने नासारा के वजन पे पढ़े थे। तो इस सेट में ये 4 आते हैं। टोटल हमने 11 यहाँ पर स्टडी किए हैं अभी तक, जो कि आप QC1 के अंदर। तो नासारा उसने मदद की, नसरु उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, और नसरना हम सब ने मदद की। सिस्टर नबीला अजहर कराएंगी इसे। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। एक्सीलेंट। इसके बाद अगला टेबल है खलाका का। उसने पैदा किया, और इसे कराएंगी सिस्टर सदफ खालिद।
अस्सलाम वालेकुम मैम। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, सबने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सबने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। एक्सीलेंट। इसके ही वजन पर हमने किया था ज़ाकारा, उसने जिक्र किया या उसने याद किया। तो इसके करा दें सिस्टर यास्मीन सिकंदर। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करा उसने किया, सबने जिक्र किया, ज़करता तूने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सबने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। एक्सीलेंट। और आबादा का टेबल कराएं यहाँ पर सिस्टर हिरा खालिद। आबादा इसने इबादत की, आबदू इन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। एक्सीलेंट। इसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो था तीसरा सेट, जिसमें हमने दाराबा एक अलहदा पढ़ा था, यानी दाराबा उसने मारा। और फिर हमने सामिया पढ़ा जो कि एक अलहदा सेट है, अलहदा बाब है, और इसके वजन पर हमने आलिमा और आमिला को स्टडी किया था। अभी हम इसे वन बाय वन करेंगे। दाराबा, दाराबा इसने मारा, दाराबू इन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। सिस्टर अनिला कौसर इसको करा दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द्वारबा उसने मारा, द्वारबू उन सब ने मारा, द्वारबत आपने मारा, द्वारबतु दरबता मैंने मारा, द्वारबतुम आप सब ने मारा, द्वारबना हम सब ने मारा। एक्सीलेंट। इसको रिवाइज करा दें सिस्टर सिद्रा नायाब। दरबा यस मैम। उसने मारा, दरबतु इन सब ने मारा, दरबता आप मारा, दरबतुम आप सबने मारा, दरबना हम सबने मारा। जिसका नेम अनाउंस होता है वही बोला जाता है। इसके बाद जो आगे हमने किया था बाब, वो था सामिया का बाब। तो सामिया का टेबल कौन कराएगा? सिस्टर रिफत इफ्तिखार, आप करा दें इसे। जी मैम। सामिया इसने सुना, सामियू इन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समी आपने तू सुना, मैंने सुना, समी समी तुम आपने सुना, समीना हम सब ने सुना। सबने सुना, समय तुम आप सबने सुना और समीना हमने सुना। हम हाँ एक्सीलेंट। जी। आलिमा का टेबल रिवाइज करा दें सिस्टर आयमा। जज़ाकल्लाह, ठीक है। आलिमा उसने जाना, आलिमो आप कराएं। सिस्टर अलेमा आयमा। उसने जाना, अलेमो उन सब ने, अलिमता आपने जाना, हम सब ने अलिमतुम जाना, नहीं हम सब ने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम हम सब ने। सब ने जाना। सिस्टर गुलनूर बुकटी, आप भी करा दें एक दफा। जी मैम। अलिमा उसने जाना, अलिमु उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। एक्सीलेंट। नेक्स्ट है आमिला। अब आलिमा और आमिला के अंदर इनके सीगे अक्सर मिक्स हो जाते हैं, आपने ध्यान से इनको लिखकर भी एक दफा प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि जब आप हल करेंगे अपना पेपर तो उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो नेक्स्ट है आमिला। आमिला इसने अमल किया। सिस्टर इसको करा दें ईशा। आमिला उसने अमल किया, आमिलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिलतु मैंने अमल किया, अमिलतुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। एक्सीलेंट। इसके बाद सिस्टर यास्मीन भी इसको रिवाइज करा दें एक दफा। आमिला उसने अमल किया, आमिल उन सब ने अमल किया, आमिलता तूने अमल किया, आमिल तू मैंने अमल किया, आमिल तुम सब ने अमल किया, आमिलना हम सब ने अमल किया। एक्सीलेंट। आप तो स्पीड में माशाल्लाह करा रही हैं। अच्छा जी, अब हम इन नमूनों को जरा गौर से देख लेते हैं। हमने ये 4 बाब किए हैं। बाब के नाम पहले मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। फतहा का एक बाब है, नासरा का दूसरा बाब है, दौराबा का तीसरा बाब है और सामिया का चौथा बाब है। सामिया का अगर हम इनके माजी के सीगे देखें तो फतहा, नासरा, दौराबा ये तीनों सेम है, सिर्फ सामिया में दूसरे हर्फ के नीचे जेर आ रही है। तो यहाँ से हमें ये बाब डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि सामिया के जो इसका माजी होगा उसके दूसरे हर्फ पर दूसरे यानी जो लफ्ज होगा उसके नीचे जेर आएगी। यहाँ से ये सेपरेट हो जाता है। अब ये 3 सेपरेट हम कैसे करेंगे? जब हम इनका बनाएंगे मुदारे, तो फतहा का मुदारे बनता है यफ्ताहू,
आप इसकी जेर ज़बर को ज़रा गौर से देखेंगे कि पहले पर ज़बर है, दूसरे पर जज़म है, तीसरे पर ज़बर है और आखिरी पर पेश है। नासरा से बन रहा है यंसुरु, तो इसके तीसरे पर पेश आ रही है। तो जब भी हम नासरा के वज़न पर बनाएंगे तो हम याद रखेंगे कि इसके मुज़ारे के तीसरे पर पेश आ रही होगी। और इसके बाद जब दाराबा का हम मुदारे बनाएंगे तो इसके तीसरे हर्फ के नीचे ज़ेर है। तो इस तरह से ये तीनों भी डिफरेंशिएट यहाँ पर हो जाते हैं, तो हमें इनकी पहचान आराम से मुमकिन होती है हमारे लिए। तो उसके बाद है इनका अमर, फतह का अमर बनता है इफ्ताह, नासरा का बनता है उनसुर, दाराबा का बनता है इदरिब और सामिया का इस्मा। ये पेश और जेर आप याद रखेंगे कि नासरा में पेश आती होती है और दाराबा के जब हम मुदारे और अमर बनाते हैं तो उसमें जेर आती है। मुअन्नस के सीगे जो कि हमने यहाँ पर बाकी टेबल्स में नहीं किए थे जब हम अफ़ाल कर रहे थे, तो अभी हम इन सबको करते हैं। फतह से फतहत बना था, फतह फतहत, नसरा नसरत, दरबा दरबत, सामिया सामियत। अगर इनके मुदारे कर रहे थे तो इस तरीके से थे कि यफ्तहु, मुदारे के अंदर तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, उसमें वही वाला जो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है यहाँ पर तफ्तहु वही वाला मुअन्नस के लिए लगता है मुदारे में। यफ्तहु तफ्तहु, यंसुरु तंसुरु, यदरिबु तदरिबु, यस्माउ तस्माउ। इसको रिवाइज कराएंगे सिस्टर फहमीदा। सिस्टर फहमीदा इसको रिवाइज कराएं, पहले माजी का करा दें फिर मुदारे का। फातहा फातहत, पहले माजी का करवा के बाद जी जी मुजारे। जी, माजी के सारे करा दें पहले। ठीक है। फातहा फातहत, नासरा नासरत, जारबा जारबत, सामिया सामियात, यफ्तहु एक्सीलेंट। मुदारे में यफ्तहु मुदारे के चांस देते हैं, चलिए आप करें, करा दें। यफ्तहु। सिस्टर सिदरा नायाब, आप करा दें मुदारे के। सिस्टर सिदरा नायाब। यफ्ताहु तफ्ताहु, यंसुरु तंसुरु, यदरिबु तदरिबु, यस्माउ तस्माउ। तस्माउ। इसको एक दफा सिस्टर अमरीन सदीकी आप भी करा दें। सिस्टर अमरीन सदीकी। यफ्तहु अफ्तहु, यंसुरु तंसुरु, यदरिबु। यहाँ पर सिस्टर नए आने वाले नामों में मैं करवाऊं? थोड़े भी मौजूद होने चांस देते हैं। क्या नाम है आपका? सिस्टर जैनब। जैनब, जैनब आप करा दें। जी। फतह फतहत, नसवा नसवत, ज़रबा ज़रबत, समिअ समिअत, यफ्तहु तफ्तहु, यंसुरु तंसुरु, यज़रिबु तज़रिबु, यस्मअु तस्मअु। आप इशारे जरूर करें इनको रिवाइज करते वक्त, ताकि मैंने आपको इशारे पेपर आपको याद रहे। अच्छा जी, अब पूरे पूरे टेबल है यहाँ पर, और ये जो आखिरी वाला मोनस का हमने किया था सीगा, वो हमने यहाँ पर पिंक कलर के अंदर सबसे एंड में यहाँ फिक्स कर दिया है। फ़ालत और तफ़अलु जैसे फ़ाला के टेबल में आ रहा है। इस पूरे टेबल को रिवाइज कराएंगे। स्टार्ट करते हैं सिस्टर नबीला से, सिस्टर फ्लुएंसी के साथ, और विदाउट ट्रांसलेशन इसे हम करेंगे। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतू मैंने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, फ़ालना हम सब ने किया, फ़ालत औरत ने किया। यफ़लू वो करता है, यफ़लूना वो सब करते हैं, तफ़लू आप करते हैं, अफ़लू मैं करता हूँ, तफ़लूना आप सब करते हैं, नफ़लू हम सब करते हैं, तफ़लू वो करते हैं। इफ़अल कर, इफ़लू करो, ला तफ़ल मत कर, ला तफ़लू मत करो। फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिसने किया, फ़िल करने वाला। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको सेपरेटली रिवाइज नहीं किया, लेकिन ये आपको बनाने का तरीका आता है कि फेल अमर हम कैसे बनाते हैं। इफ़अल ये हम टेबल वाइज रिवाइज भी करेंगे इसको, लेकिन क्विकली मैं आपको बता दे जाऊँ। जैसे फ़ाइल है
इफ़अल इफ़अलू, ला तफ़अल ला तफ़अलू, ये फ़अला के टेबल के अंदर इसके अमर आ रहे थे। इसके बाद जो फ़ाइल है उसको हम किस वजन पर बनाते हैं कि फ़ा के बाद अलिफ लगा देते होते हैं और बाकी उसके जितना भी मादे के अल्फाज होते हैं वैसे रहते हैं। फ़अला से फ़ाइल, नासरा से नासिर, दारबा से दारिब। इसी तरह मफूल बनाते हुए स्टार्ट में हम मीम लगा देते हैं मादे के और सेकंड लास्ट हर्फ में वाव आ जाता है। जैसे कि फ़अला से मफ़ऊल, दारबा से मदरूब, नासरा से मंसूर। नेक्स्ट करेंगे सिस्टर खदीजा। सिस्टर खदीजा आप फतह का करा दें विदाउट ट्रांसलेशन। फतह, फतहू, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतहत। आगे भी पढ़ना है। जी जी पढ़ते रहें। यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु, तफ्तहु। इफ्तह, इफ्तहू, ला तफ्तह, ला तफ्तहू, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। एक्सीलेंट। नेक्स्ट है नासरा का टेबल और ये कराएंगी सिस्टर एमन, करा दें। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नसारा, तर्जुमे के बगैर। नसारा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत, यांसुरु, यांसुरूना, तांसुरु, आंसुरु, तंसुरूना, नंसुरु, तंसुरु। انصر، انصروا، لا تنصر، لا تنصروا، ناصر، منصور، نصر। एक्सीलेंट। नेक्स्ट है दाराबा का, सिस्टर सिद्रा करा दें इसके विदाउट ट्रांसलेशन। मैम कंप्लीट ही करवाना है ये। जी मुकम्मल कराएं। दाराबा, दाराबू, दरबता, दरबतु, दरबतुम, दरबना, दराबत। यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू, तदरिबू। इदरिब, ला ला इदरिब, इदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू। दारिबुन, मदरूबुन, दरबुन। एक्सीलेंट। नेक्स्ट सामिया का करा दें सिस्टर ईशा। आवाज नहीं आ रही। सामिया, मैम सामिया। एक क्वेश्चन था इसी के अंदर दरब के, कि दरबता जो है यहाँ पे हमने फ़ेल मुदारे में जो है इसको जो औरत पे जो हमने फ़ेल माजी में दरबत कहा है, तो इस दरिबो कैसे करेंगे? इसमें ये फिर ये नदरिबो दरिबो, इसमें ये औरत जाहिर नहीं हो रही है। ये जो आप तदरीबों को पूछ रही हैं जो वाहिद मुतकल्लिम के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पर भी चलिए आपके क्वेश्चन हम लगा होगा। ये क्वेश्चन आपके दोबारा से ऐड करते हैं एंड में दोबारा जब ये खत्म हो जाती है रिवीजन एक दफा दोबारा से पूछ लीजिएगा मुझे। अगर तो आप ये पूछ रही हैं कि तदरीबू जो हम वाहिद मुतकल्लिम के लिए यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ इस्तेमाल कर रही हैं दोनों सेम हैं और हमें ये नहीं पता चलता कि ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है या मुज़क्कर के लिए, तो हम जब जी आया मैम, पढ़ मेरा रहे भी यही होंगे तो सवाल था। उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें पता लगता है, यानी कि उसके हवाले से पता लग रहा है कि क्या बात की जा रही है और किस इस्म के बारे में या किस की तरफ इशारा है, तो तब हमें उसका अंदाजा होता है उसका। मैम या अ, लगा दें तो फिर भी हो सकता है, या जी, फिर भी हो तजरीबी। सकता है। जी जी तब भी हो सकता है। हम चलते हैं अपने टेबल सामिया की तरफ और इसे सिस्टर राशिदा कदीर करा दें। सामिया, सामिया, सामिनी, सामियत। मैम ये बीच में कोई और बोल रहा है। मैम मैं करवा दूं? सिस्टर मैं राशिदा करा रही हूँ, एक मिनट। अपना नेम बोलेंगे, कौन कह रहा था मैं कराऊं? ईशा। सिस्टर नाजिया इसरार करा दें इसे। सामिया, सामियो, सामियत, समीतु, समीतुम, समीना, समियत। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ, तस्माउ। इस्मा, इस्माउ, लतस्मा, लतस्माउ, सामियुन, मस्मूउन, समउन। एक्सीलेंट। और यहाँ पर हम इसे मुकम्मल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने सबक नंबर 20 के इख्तिताम तक 232 अल्फाज सीखे हैं जो कि कुरान में 41,111 दफ़ा आ रहे हैं
और कुरान में तकरीबन कुल 45 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 दफ़ा आए हैं। ये हमने पढ़ा भी था और यहाँ तक हमारा जो टारगेट था हमने उसे अचीव कर लिया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपसे मुकम्मल कर चुके हैं इतने कम अरसे के अंदर। इसके साथ ही हम दुआ करते हैं कि अल्लाह से दुआ है कि वो हमें समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम इसका जवाब नहीं दिया आपने सही से, मुझे समझ में जी नहीं आया। जी, आप सवाल पूछ सकती हैं। क्या सवाल था हाँ, आपका? मेरा सवाल ये था कि फ़ेले मुदारे में जो है तदरिबो जी तदरिबो आता है, तो उसके बाद अदरिबो, तदरिबूना, नदरिबो, उसके बाद जो जी औरत के लिए हमने कहा है तो वो भी सेम टू सेम तदरिबो है। जी जी, मैंने तो ये इसी को मैंने इसमें आंसर फर्क, दिया है कि इसका हमें फर्क इस तरह नहीं। से फर्क, ऐसे फर्क नहीं पता चलेगा। लेकिन हमें फर्क ये उस वक्त पता चलेगा जब हम आया देख रहे होंगे ना, कोई आया, तो उसका हवाला देखते हुए हमें इस चीज का अंदाजा होगा कि ये यानी किसकी बात हो रही है। इसमें गलतियां हो जाती हैं हमारे क्विज में। नहीं नहीं, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आपसे पूछे जाएंगे, आसान होंगे। मैम उसमें हिया तजरिब आता है, हिया तजरिब, तो हम उसको पहचानते हैं। वो तो वो पहचानेंगे, हिया आएगा तो पहचानेंगे, लेकिन हिया जी नहीं है तो हम नहीं पहचान सकते क्योंकि ये हर जगह यही है। अब नहीं, वो तंसुरो आपके या लिए आसान होगा जब आप आयत पढ़ेंगे ना, आपके लिए आसानी होगी। अभी आप इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचें, और जब आप पढ़ेंगे ना आपको खुद ब खुद कुरान की आयत से अंदाजा हो जाएगा कि ये मोनस की बात हो रही थी या मुज़क्कर की बात हो रही थी। क्विक सी टिप है कि जब आप अपने क्विज को कर रहे हो तो हर क्वेश्चन जब भी आप कर रहे होते हैं ना, पहले 2-3 जब हम कर लेते हैं तो हमारा दिमाग हमें ये कहने लगता है कि शायद सारे आसान हैं, तो हम बाज़ औक़ात कुछ पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आपने गौर से देखना है, कंसंट्रेशन के साथ, और उसके ये सोचना है कि शायद ये किसी डिफरेंट एंगल से पूछा गया हो। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला आपके मुकम्मल आप उसको ठीक तरीके से कर पाएंगे। यहाँ पर क्लास एंड होती है और टाइम मिस हमारा यहीं मेरा पे खत्म हो गया है। मिस मेरा भी एक सवाल था आपसे कि जो सा मुझे ना मिस ये जो तो अरबी के टुकड़े नहीं होते वो थोड़े से जी जी कंफ्यूज करते हैं जब होमवर्क में या पेपर में आते हैं। टुकड़ों की समझ नहीं लगती कि वो मतलब ये कहते हैं ना कि दो दो का तो हो जाता है, कई दफा 3-4 का आता है ना, तब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ टुकड़ों के वाले सवाल में जो रहता है ना कि अरबी के कितने टुकड़े हैं, वो वाला। नहीं, अ, जी जी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर है। मुझे लगता है कि हमारे पास थोड़ा सा मजीद टाइम है, 15 तक का टाइम है। चलिए हम रिवाइज भी कर लेंगे, आपके क्वेश्चंस भी साथ साथ ले लेते हैं। आपने जी कहा कि ये जो है टुकड़े जो है ना वो हमें कंफ्यूज कर रहे होते हैं। तो आपने ऐसे जी करना है मुझे कि ये देखना है कि शुरू हो रहा है ना, तो उसमें इस अस्मा कितने हैं, उसमें हर्फ कितने हैं, या उसमें जो अफ़ाल हैं वो कितने हैं। तो इस तरीके से जी आपको वो मुकम्मल हो जाएगा, या अटैच और डीटैच प्रोनाउन आपको वाजिया हो जाते हैं। आपने बस सिर्फ गौर करना है उस के ऊपर, तो आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तदरिबूहू आया हुआ है, तो आपको पता है कि तदरिबू आपने फेल के सीगे में पढ़ा था प्लूरल वाले में, तो वो एक टुकड़ा वो हो गया, और हु इसके साथ ज़मीर का अटैच होके आया हुआ है, तो इसके 2 टुकड़े हैं। इसी तरीके से जो बाकी अगर कोई लंबा सेंटेंस आया हुआ है उसमें ज़्यादा अफ़ाल या ज़्यादा अस्मा आ रहे होते हैं, तो तब भी हम इसी तरीके से उनको पहचान कर उसके नंबर ऑफ ये देखते हैं कि उसके टुकड़े कितने हैं। जज़ाकल्लाह मिस। और मैम ये सिस्टर जो ताहिरा। एक क्वेश्चन होता है ना कि इसमें से एक चीज मुख्तलिफ है, तो वो भी समझ में नहीं जी, जी। आता सवाल कि 3-4 लफ्ज होते हैं उसको जी, ना जी। होता है, अच्छा, उसमें तो आपने ये भी चेकलिस्ट अगर हो बना जाए लेनी तो। है उसमें चेकलिस्ट बना लेनी है। उसमें सबसे पहले आपने इसम, फेल और हर्फ देखना है कि इन तीनों में से तो कोई नहीं है। अगर उनमें से कुछ डिफरेंट नहीं है, सारे इसम हैं, 3 उसमें से इसम होंगे और एक ही डिफरेंट होगा। इसी तरीके से अफ़ाल का हो सकता है, और इसी तरीके से हम हर्फ में चेक करते हैं। उसके बाद मुअन्नस मुज़क्कर में चेक कर रहे होते हैं, या हम वाहिद जमा के अंदर देख लेते हैं। यही कैटेगरीज हैं, हम वो चेकलिस्ट से गुजार कर तो हम उसका इंतखाब कर लेते हैं क्या है। बाज़ औक़ात मैम ऐसा होता है कि वो इस्म भी होता है और फ़ेल भी होता है, हर्फ भी होता है। तो जी हम जी इसको डिफरेंसेस कैसे करेंगे कि ये हर्फ भी है, क्योंकि ये ज़माइर मुनफ़सिला और ज़माइर मुत्तसिला जो है दोनों इसमें मौजूद हैं, और फ़ेल भी काम कर रहा है, तो हमें इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब इसको हम कैसे अलग करें? नहीं नहीं, आपने ये याद रखना है कि आपने 9 इसके अंदर जो पढ़े थे हर्फ, वो आपको याद है, उनकी हुँ। लिस्ट आपके पास मौजूद है। अफ़ाल जो आपने स्टडी जी, किए हैं वो भी आपके पास उनकी लिस्ट मौजूद है।
तो बस उन टेबल्स को सिर्फ जहन में रखना है और उनके मुताबिक आपने इनको सेपरेट कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर स्लाइड शेयर की गई, आई गेस तनवीन वाली, वो पिछली हमने जो रिवीजन की उसके अंदर मौजूद नहीं थी, कि अगर हर्फ के आखिर में किसी इसम के आखिर में डबल पेश आ रही हो ना, सॉरी फेल के आखिर में, तो इसका मतलब होता है कि वो काम तनवीन करने वाला है। जी जी, काम करने वाला है, तन वो एज एन सब्जेक्ट आ रहा होता है। ये इसका शॉर्ट टेबल है, इसको शॉर्ट टेबल को रिवाइज कर लेते हैं अब। अगर हमारे साथ मौजूद कौन है यहाँ पे, मुझे हैंड रेज नजर अब नहीं आ रहे। सिस्टर सिद्रा, आप इसे रिवाइज कर लें शॉर्ट टेबल को। फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है, इफ़अल तू कर, फ़ाइल करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पर असर पड़ा, फ़िअलुन करना। करना। ये तो मैम इसको चाबियां है ना उसकी, ये तो जी चाबियां जी हैं इनकी। जी जी, ये चाबियां हैं। इसको रिवाइज कर लें सिस्टर तंजीला। फ़अल उसने किया, यफ़अलु वो करता है, इफ़अल कर, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पे असर पड़ा, फ़िअलुन करना। करना। अब एक बात अब मजीद ये भी याद रखेंगे ये कि खुद ये भी जो हो जाता तीनों होता हैं, है, तो पीछे से टीचर फ़अला, कर देते हैं। यफ़अलु और इफ़अल, ये चाबियां हैं, अफ़आल की चाबियां हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा अफ़आल की चाबियों को सिलेक्ट करें, तो आपने इन अफ़आल की चाबियों को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपसे अस्मा की चाबियां पूछी जाएंगी, तब आपने सिलेक्ट करना है अस्मा को। अब अस्मा इसमें कौन कौन से हैं इस शॉर्ट टेबल के अंदर? फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन, ये तीनों इसके अंदर अस्मा कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर आपसे अस्मा की चाबियां मुंतखब करने के लिए कहा जाएगा, तो आप इन तीनों को फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल को मुंतखब करेंगे। और इनकी जमा भी हमने यहाँ पर स्टडी की थी कि फ़ाइल से मैम फ़ाइलात। आप इतना तेज बोलते हैं, समझ अगर नहीं हमने आती, इसकी तो रिवाइज मोनस करेंगे या बनानी प्लीज। है, सॉरी कोई क्वेश्चन है आपका? जी मैम, इतना तेज आप बोलते हैं, समझ नहीं आती, थोड़ा सा इसको रिपीट करेंगे चाबियों का। चलिए मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ कि अगर अफ़आल की चाबियां का अगर पूछा गया है, तो आप ये जो पहली तीन चाबियां हैं वो अफ़आल की हैं। फ़अला के टेबल में फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, ये तीनों अफ़आल की चाबियां आप मुंतखब करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि अस्मा की चाबियों को मुंतखब करें, तो आप अस्मा, ये जो आखिरी तीन वाले हैं इस टेबल के अंदर, आप उनको मुंतखब करेंगे, जो कि हैं फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल। इसी तरह अगर टेबल कोई दूसरा है नासारा का, तो नासारा, यंसुरु, उनसुर, ये तीनों चाबियां हैं अफ़ाल की। लेकिन फ़ाइलुन या नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन, ये तीनों जो चाबियां होंगी वो इसके अस्मा की चाबियां होंगी। आप अस्मा की चाबियों में इन आखिरी तीनों को मुंतखब करेंगे। जी मैम, जज़ाकल्लाह। इसको मजीद रिवाइज कर देते हैं, ब्रदर मोहम्मद इरफान अनवर साहब हैं। इसको रिवाइज कर दें। नेक्स्ट जो टेबल आपके सामने आ रहे हैं, इनकी चाबियों को रिवाइज करेंगे। अस्सलामुअलैकुम। एक तो मैंने क्वेश्चन के लिए भी हैंड रेज किया था, पहले मैं रिवाइज करता हूँ, फिर मेरा एक क्वेश्चन भी है था। जी जी। फतह इसने खोला, यफ्ताहु वो खोलता है, इफ्ताह खोल, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। नसरा इसने मदद की, यांसुरु वो मदद करता है, उनसुर मददगार, नासिरुन नासिर मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। दराबा इसने मारा, यदरिबु और वो मारेगा या मारता है, इद्रिब मार, दारिब दारिब मारने वाला, मदरूबिन मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। समया इसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा सुन, सामिउन सुनने वाला, मस्मूम जिसको सुना गया, समउन सुनना। अच्छा, जी, सवाल क्वेश्चन आपका? मेरा ये है, जी जी, क्वेश्चन ये है कि जब हम अक्सर जमा करते हैं ना, जैसे मोमिनून और फिर हम मोमिनीन, अब इस जमा में फर्क क्या है? नून और नीन में फर्क क्या है? जैसे मुस्लिमून और मुस्लिमीन है तो दोनों जमा, इस जमा में फर्क क्या है? एक ब्रदर वानून से हमने जमा हम करते हैं कि ये नून से जमा करते हैं? जी जी जी, ये हम कर हाँ चुके हैं। हमने ये पहली दूसरी स्लाइड के अंदर ही हमने इसका जिक्र किया था कि अगर इसम के आखिर में डबल पेश आ रही है, तनवीन में डबल पेश है, तब हम जी जी लगाते हैं वाव नून। और अगर उसमें डबल जबर या डबल जेर आ रही है, तो हम जी फिर जी, उसमें या नून का इजाफा करते हैं उसकी जमा बनाते ये वक्त। बात मुझे समझ आ गई हुई है, ठीक है।
लेकिन हम मतलब जमा में फर्क क्या है कि मतलब ये मोमिनून भी जमा है और मोमिनीन भी जमा है, तो इस जमा में फर्क क्या है, यानी किस बात से ये फर्क रखा जाता है? नहीं नहीं, दो इसमें तरह इसके मतलब में फर्क नहीं आएगा। ये हाँ मजीद कायदे से आप अगले वाले कोर्सेज के अंदर स्टडी मैम करेंगे। मैम मोमिनून जो है वो मुजक्कर के की जमा है और मोमिनीन और मुन्नस की जमा है, ये नहीं नहीं, फर्क है बस। मोमिनात होती है, मुअन्नस में हमने अलिफ वो ता तो के साथ जमा मोमिनात पढ़ाई। होती है जी। मेरे जहन में ना काफी दिनों से ये क्वेश्चन था, मैं अक्सर रीज भी करता ना हैंड, लेकिन उसमें फिर जैसे अभी आपने मुझे पढ़ने की बारी दे दी, ठीक है, जी जी तो मेरी पढ़ने की बारी है, तो ये क्वेश्चन मेरे जहन में बड़े दिनों से चल रहा है कि जब हम जमा कर रहे हैं, मतलब काफी सारे हैं फाइलून और फाइलीन साल के तौर पे, तो जमा हो गया, दोनों जमा है, लेकिन इन दोनों जी जी, जमा के अंदर फर्क क्या है मतलब भैया? उसका मैंने आपको आंसर मैम कर मैं दिया कि जवाब दे दूं? यानून या वाउनून से उसका जो है मतलब तब्दील नहीं होगा, मतलब उसका वो सेम ही रहेगा। ओके। मैम ये वो जो ठीक है। असल शक्ल में है जैदन और सिर्फ जैदुन वाला जो है, उस तरह का तो कुछ नहीं है इसमें। वो ही हो जाता। नहीं नहीं, अगर इसमें जैदुन है तो फर्क सिर्फ अगर तनवीन का आता है। मैं बताऊं, मेरे ख्याल में फर्क सिर्फ तनवीन का है। दो पेश तनवीन आएंगे तो वाव नून लगेगा। अगर दो जबर तनवीन और दो जेर तनवीन आएंगे तो इसमें याए नून आएगा और या अलिफ्ता आएगा। लेकिन जी इन दोनों में फर्क कुछ नहीं है, मीनिंग सेम है। सिर्फ ये एराब का फर्क है कि हम दो जी एराब जी ऊपर जो पेश लगा रहे हैं उसमें हमने वाव। जी जी, दरअसल मैंने हमारा भी यही भाई बात ये पूछना चाह रहा मैंने है ये कि अंडरस्टैंड आपने पढ़ा था जाहिदुन ज़ैदुन, एक सब्जेक्ट होता है एक ऑब्जेक्ट होता है, वो वाहिद थे, ये जमा की हालत में यही कहा सकता। सिस्टर आप अनम्यूट है, अनम्यूट कर लें सिस्टर, आपको भी म्यूट होगी ना। जी 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 जी। ये नेक्स्ट लेवल पे ओके जाकर मेरे ब्रदर क्लियर हो जाएगा, अभी आप इस पे कंफ्यूज ना हो, अभी आप इतना ही याद रखें, इस पे कंफ्यूज ना हो अभी आप। ठीक है, चलें सिस्टर तो कंफ्यूजन कंटिन्यू वाली करें। बात भी नहीं है। जी जी, उसमें कंफ्यूजन वाली बात भी कोई नहीं है, क्योंकि मायने उसका सेम रह रहा होता है यहाँ पर। अच्छा, अब हम सवाल जवाब की प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए हल तनसुरुहु, तो इसका आंसर क्या होगा? नाम अंसुरू तंसुरु एक से पूछा जाएगा तो आंसर अंसुरु होगा। तो ये आपने स्टडी किया हुआ है। अगर माजी में ता का सवाल पूछा गया है तो जवाब में तू आएगा। अगर माजी के सीगों में तुम से जवाब पूछा गया, सवाल पूछा गया है, तो उसका आंसर ना में आएगा, और वाइस वर्सा इसी तरीके से। और अगर मुदारे के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें है तंसुरु आंसर, यानी ता से स्टार्ट हो तो उसका जो जवाब होगा हमजा से स्टार्ट होगा, अंसुरु। और अगर तनसुरु ना हो, ना यानी कि प्लूरल के अंदर आया हुआ है, तो उसका आंसर नून से स्टार्ट होगा, यानी ननसुरु। तो यहाँ पर इसके अलावा अगर उनसुर एक एक शख्स से कहा गया है काम करने का, तो उसकी प्लूरल में होगा उनसुरु। ला अंसुर अगर प्लूरल में पूछा गया है उनसुरु, तो फिर आप ननसुरु से उसको आंसर करेंगे। अभी आप में से कोई भी इसको आंसर करे, ज्यादा माइक अनम्यूट नहीं कीजिएगा। हल तनसुरुहु, क्या आंसर होगा इसका अगर एक पूछा जाए नाम क्वेश्चन? नाम अंसुरूहु। नाम अंसुरू हल नाम तंसुरूनहु, अंसुरू अगर सवाल है हल नाम तंसुरूनहु, नंसुरूहु। नअम नंसुरूहु। जी, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा, जिसमें अमर थे। जी, अगर आपसे सवाल किया जाए उन सुरूहु मदद कर, तो इसका आंसर क्या आएगा? अंसुरूहु। अंसुरू और हमने ये भी पढ़ा था कि हम इनके आगे सीन यानी सा या सऊफा लगा सकते हैं, जो कि इनके जल्दी होने को जाहिर करेगा काम के, यानी कि अभी सऊफा मैं जल्दी से मदद करता हूँ। अगर सवाल हो उन सुरूहु, तो सऊफा के साथ लगाकर इसको आंसर करें। सौफा नंसुरूहु। सऊफा नंसुरूहु। इसी तरह से अगर क्वेश्चन हो कि इदरिब, क्या आंसर होगा उसका? अंजरू अदरिब अजरू। अदरिब अदरिब। और अगर होगा इदरिबू, अगर क्वेश्चन हो तो फिर आप इससे कैसे आंसर करेंगे? नदरिबू। एक्सीलेंट। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन हो इस्मा,
उसका जवाब क्या होगा? अस्मा अस्माउ अगर माऊ तो उसका आंसर क्या होगा? नस्माउ अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसको भी स्टडी कर लिया। इसको भी ऑनवर्ड में अगर कोई डिफरेंट चीज स्लाइड रह गई है तो वो प्लीज ऑनवर्ड कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे मुकम्मल कर चुके हैं एंड हमारा टाइम भी मुकम्मल हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम आपका नाम क्या था? मैम एक छोटा सा आपका नाम क्वेश्चन क्या है। था? नाम बता दीजिएगा। मैम आपका नेम क्या है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अंबर सरफराज है, सिस्टर अंबर सरफराज लिखा हुआ आ रहा है ना स्क्रीन पे, अंबर सरफराज थी ये। ऑडियो वीडियो क्लियर। जज़ाकल्लाह ब्रदर है। वो ये तो हो गया। Alhamdulillah, ji, Sister Amber has done a wonderful Levian session. I hope you all have enjoyed it and inshallah would have been a great learning for you. अब हम शुरू करेंगे अपना फाइनल क्विज ओरिएंटेशन और दिस इज आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। मेरे अजीज़ व मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको आओ कुरान समझें कोर्स के रवियन के आखिरी दिन और अब उसकी क्विज ओरिएंटेशन में खुशामदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आप कल अपने फाइनल क्विज के लिए बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं और आज की दोहराई जो है इंशाल्लाह आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। क्विज ओरिएंटेशन में इंशाल्लाह उसी तरह आप पहले कर चुके हैं, लिहाजा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मुख्तलिफ है। क्विज ओरिएंटेशन आपको मिड क्विज के वक्त भी मेरा ख्याल करवाई गई थी, तो बुनियादी बातें वही हैं पहले हिस्से में कि वो सब चीज़ें जो आपके इल्म में हों, टोटल पॉइंट्स कितने हैं इसके, और तो जो क्विज इंशाल्लाह कल आप करेंगे फाइनल क्विज ये 75 मार्क्स का होगा, तो ये जहन में रखिए 75 मार्क्स का क्विज इंशाल्लाह कल आपको आएगा। इन 75 मार्क्स में से कम से कम 50% मार्क्स यानी 38 नंबर हासिल करना जरूरी है टू पास द क्विज। और टोटल वक्त भी तकरीबन आप इस क्विज को आप में से कोई भी 60 मिनट्स में आसानी से कर सकता है, लेकिन हम आपको 75 मिनट्स देंगे और मज़ीद किसी टेक्निकल इशू, किसी मसले, इंटरनेट या किसी और खराबी की वजह से
कोई मसला पैदा हो तो इसमें 15 मिनट मजीद बढ़ाए जा सकते हैं ताकि आप आसानी से अपना क्विज कर सकें। इसलिए आप किसी किस्म का प्रेशर महसूस ना करें जब आप क्विज कर रहे हो, बहुत आसान है। सो 90 मिनट्स आपके पास मैक्सिमम है, उसके बाद क्विज बंद कर दिया जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि 90 मिनट्स के अंदर इसको ज़रूर कर लें, उससे ज़ायद वक्त आप ना लें। और ये याद रखें, ये होमवर्क की तरह नहीं है। होमवर्क खुले रहते थे पूरा हफ्ता आपके लिए, बल्कि पूरा कोर्स खुले रहे और आप उनको जब दिल हुआ आपने आसानी से उसे कर लिया। क्विज का जो मुख्तस वक्त है, उसी वक्त के अंदर इसको करना ज़रूरी है। और वो वक्त आप सबको पता है, जिस तरह आपकी क्लास का स्टार्टिंग टाइम होता है 3:30, उसी वक्त पे इंशाल्लाह क्विज का आगाज होगा, क्विज खोल दिया जाएगा और आप इसको करना शुरू करेंगे। और 3:30 से 5 बजे तक, यानी 1.5 घंटा ये क्विज जो है वो खुला रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए किसी वक्त के अंदर इंशाल्लाह इसको आसानी से कर लीजिए। अब मैं एक दफ़ा फिर आपको बता दूं, क्विज दोबारा नहीं लिया जाता और इसका वक्त जो है बदल नहीं सकता। तो अक्सर लोग मुझे फिर मैसेजेस करते हैं, बाद में दरख्वास्त करते हैं, तो हमारे लिए आसान नहीं होता। इसलिए आप बेहतर यह है कि इसी दिए गए वक्त के अंदर इसको करने की कोशिश करें। फिर डेट आप सब जानते हैं, और आज 6 अप्रैल है, तो 7 अप्रैल को यानी कल के दिन ये क्विज आपने करना है। ठीक है जी। तो लाइए यहाँ डेट भी लिख देते हैं ताकि किसी को 7th April is the date for doing this quiz। ठीक हो गया जी। तो अब आपने इसके लिए अपनी तैयारी इसी हिसाब से इंशाल्लाह रखनी है। 7th April 2024। और ये थी चंद बुनियादी चीज़ें। और फिर जब आप क्विज करें तो प्लीज़ अपना मुकम्मल नाम और वही नाम जो आप होमवर्क में लिखते रहें। अक्सर लोग स्पेलिंग्स में फ़र्क करते हैं या नाम उस वक्त पूरा लिखते हैं, तो उससे रिजल्ट में वो अलग से एक एंट्री बन जाती है। इस चीज़ का ख्याल रहे। व्हाट्सएप नंबर भी वहीं से करें। क्विज वाले दिन यानी कल अपना मोबाइल, अपना टैब, लैपटॉप जिस पर भी कर रहे हैं उसको चार्ज रखिए, डिवाइसेस को रेडी रखिए। और ये अमूमी तौर पे होता है कि उसी दिन कोई मसला होना होता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पहले से सुनो अच्छे से उसको चीज़ों को, अपनी डिवाइसेस को तैयार करके रखिए। ठीक है जी। और फिर आपका जो सेल फोन है उसमें स्पेस, खास तौर पे सेल फोन में, बाकी जो डिवाइसेस होती हैं उसमें होती है, लेकिन टैब या सेल फोन में ये ज़रूर देखिए कम अज कम अवेलेबल स्पेस 1 GB से ज़्यादा हो, ताकि फॉर्म प्रॉपरली खुल सके और आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अच्छी हो, जहाँ सिग्नल अच्छे आ रहे हो, ताकि फॉर्म पूरा खुल सके। और अक्सर अहबाब जब फॉर्म में कोई चीज़ प्रेस नहीं हो रही होती, फॉर्म नहीं खुलता, तो वो शिकायत मुझे भिजवाते हैं कि जी ये फॉर्म नहीं खुल रहा या ये ऑप्शन नहीं सिलेक्ट हो रहा। तो हमारे एंड पे कोई इशू नहीं होता, वो या आपके मोबाइल फ़ोन में स्पेस कम होती है, या इंटरनेट की रफ्तार का इशू होता है, या एंड्रॉयड के पुराने वर्जन्स होते हैं। और एक इशू जो आ जाता है बाज़ आपके सेल फोन में, वो कहता है साइन इन मांगता है। तो साइन इन भी आपकी अपना ही है, आपकी ईमेल है, आपका पासवर्ड है। मैं तो जाहिर है आपको नहीं बता सकता ना कि आपके मोबाइल का साइन इन पासवर्ड क्या है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये सब चीज़ें बेहतर हों। अच्छा, बाज़ अगर फॉर्म पर कुछ आपको ऑप्शन सेलेक्ट ना हो रहे हो, उसको रिफ्रेश कर लें तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। तो उसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी का ख्याल रहे। अच्छा, ये जो आपका क्विज है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सवालात हैं, हाँ बाय द वे इसमें 54 के करीब सवालात हैं। सवालात कम ज़्यादा भी हो नंबरों से तो परेशान नहीं होना, क्योंकि एक सवाल के बहुत ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, बल्कि हैं। तो कुछ सवालात ऐसे हैं जिसके लिए आपको ये मोबाइल जो है इस फॉर्म में पकड़ना पड़ेगा, यूं। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि उसको
अगर यूं पकड़ा हुआ है तो यूं कर लीजिए और लेट्स के फॉर्म, अदरवाइज उसको स्क्रॉल करके आगे ऑप्शंस देखें। ठीक है, तो 2-3 सवालात ऐसे हैं जिसके लिए आपको बकायदा स्क्रॉल करके ऑप्शन देखने पड़ेंगे, वरना आप जवाब नहीं दे पाएंगे, यानी आपको ऑप्शंस नजर नहीं आएंगे। ठीक हो गया जी। तो लैंडस्केप फॉर्म में पकड़ लीजिए। इसी तरह सेल फोन के ऊपर जो लैपटॉप जो कर रहे होते हैं डेस्कटॉप पर, किसी बड़ी स्क्रीन पर उन्हें मसला नहीं होता, टैब पर, छोटे सेल फोन पर वहां बाजू का अल्फाज बहुत छोटे होते हैं। तो उस सूरत में आप क्या कीजिए, अल्फाज को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जैसे मैं ये अगर टैप करता हूँ अपने मोबाइल को और यूं बड़ा करता हूँ, तो अब ये मुझे बड़े बड़े अल्फाज नजर आ रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो यूं आप उनको, आई डोंट नो कैमरा आपको दिखा सकता है कि नहीं, लेकिन ये अल्फाज बड़े किए जा सकते हैं और फिर छोटे करके आप उसका ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही अब एक और मसला ये होता है कि लोग सबमिट करवाने के बाद मुझसे नंबर पूछ रहे होते हैं, तो प्लीज नोट करें, जैसे ही आप सबमिट करेंगे वहां पर एक टैब आएगा व्यू स्कोर का, उसको प्रेस करें, अपना स्कोर देखें, स्कोर की स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें और और उसके आप आंसर्स भी देख सकते हैं उसका कि क्या गलत हुआ है क्या ठीक है। अपनी लर्निंग के लिए वो भी जरूर करें। क्विज को सबमिट करते ही अपना स्कोर देख लें, नोट कर लें और अपनी लर्निंग के लिए अपने आंसर्स भी देख लें। बाद में मुझसे स्कोर नहीं पूछिएगा। इसी तरह जैसा कि मैंने कहा, सेव कर लें स्क्रीनशॉट लेके ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। और आप सब जानते हैं ये क्लोज बुक है, एग्जामिनेशन है, किसी से हेल्प लेना, कहीं से देखना पूछना, उसकी इजाज़त नहीं होगी। आप खुद से कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको देख रहा है, इसमें आपको कोई नकल करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो आपकी सेल्फ असेसमेंट है, तो आप कोई दुनियावी उसके लिए तो कर नहीं रहे। तो इंशाल्लाह, हाँ, तैयारी इस जज्बे से जरूर कीजिए कि मैंने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, बेहतरीन नंबर लेने हैं। अलबत्ता तैयारी इस तरह कीजिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, ये हमारी सेल्फ असेसमेंट है, हमने कैसी तैयारी की, इंशाल्लाह वो आपके सामने आ जाएगी। नंबर कम भी हो तो परेशान नहीं हो कि जी नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं, पहली दफ़ा सीखना शुरू किया, इंशाल्लाह जितने आ जाए उतने भी उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर। क्विज का सिलेबस पूरा लेसन नंबर 1 से 20 जो आपको रिवीजन करवाएगी, दोहराई। आपको जनरल कंटेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मसलन आपसे पूछा जा सकता है रहमान और रहीम का फर्क क्या है, और नीचे ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3 4 ऑप्शन, आप सिलेक्ट करें जो आपको लगता है ठीक है। आपसे किसी सूरा का खुलासा पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कुरान में कौन से लोगों का तो इनाम याफ्ता कहा गया। इस जो भी सवालात बहरहाल आपको, ये जनरल कंटेंट क्वेश्चन हम इन्हें कहते हैं। फिर आपसे अरेबिक टू अरेबिक क्वेश्चन, जैसे आज ग्रामर में आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो माजा तस्माऊना, और ऊपर लिखा होगा हाँ में जवाब दें, ना में जवाब दें, तो उस हिसाब से देख कर जवाब दीजिएगा। इसी तरह आपसे अरेबिक टू उर्दू, अरबी में कुछ लिखा होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी उर्दू, ये वर्ड्स भी हो सकते हैं, सेंटेंसेस भी। गौर से देखिएगा कि अरबी में क्या लगा हुआ है, ज़मीर कौन सी है, ज़बर ज़ेर पेश के साथ है लफ्ज़, तो क्या उसका तर्जुमा कौन सा ठीक होगा। फिर उर्दू टू अरबिक, उर्दू लिखी होगी, उसने मारा, तो आपने बताएं जरा, उसने मारा तो आप कौन सा चूज करेंगे ऑप्शन उसके लिए। दरबा दाराबहू दरबा नहीं, दरबाहू क्यों, ज़राबा उसने मारा। ज़राबा ज़राबा हाँ, दरबा। दरबा अब ये देखें ना, इसी तरह की चीजों का ख्याल रखना है कि आपने सही चूज करना है। वहां पे हो सकता है ये लिखा हो दरबा, दरबाहू, दरबता, दरबतू, तो अब आप खुद देखिए, आपने सीखा हुआ है। इसी तरह ये वर्ड्स भी हो सकते हैं कि फलां लफ्ज की अरबी क्या है या उसका, तो ये सब वही जो आपने किया हुआ है, कोई ऐसी बात इंशाल्लाह नहीं होगी जो आपके लिए मुश्किल हो। और फिर टेबल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपने टेबल आज बहुत अच्छे से दोहराए हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अच्छी सी तैयारी है। टेबल के अंदर से सवालात बोलचाल की सूरत में, और ये कि उसमें आपने ज़मायर भी पढ़े हैं, आपने इसम भी पढ़े हैं, आपने हरूफ भी पढ़े हैं, अफ़ाल भी पढ़े हैं। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं कि हाजा जो है ये क्या है, तो बताएं। इसम है, फेल है, हर्फ है? इसम इसम ये हाँ हाजा ये हाँ, ये इसम तो है, लेकिन मैंने आपसे पूछा क्या है, तो ये इस्म है। ठीक ठीक है, इसमें इशारा है तो जाहिर है ये इस्म ही है। और अगर इसी तरह नहनु है तो वो क्या है? हम सब इसम इसम हाँ, वो भी इस्म है। तो ये चीजें आपको कोई भी इस तरह की पूछी जाए, हरूफ आपने पढ़े हैं, इस्म आपने पढ़े हैं, अफ़ाल आपने पढ़े हैं, तो आप सबको पता है इंशाल्लाह। तो अगर आपको कहा जाए उनसुर, बताएं ये समय फेल है, हर्फ है? इसम है। हैं? फेल क्या है? दोबारा बताएं फेल जी। है। फेल हाँ जी, उनसुर आपने फेल अम्र, हम उसका नाम ही अम्र है जी, फेल अम्र, फेल अम्र, तो ये फेल है प्लीज। इसी तरह अगर ला तंसुर आ जाए तो ये क्या है? इस समय फेल है, हर्फ है? फेल फेल ही है। तो अगर फेल नहीं ला तंसुर लिखा हो और पूछा जाए इसकी जमा क्या है, तो क्या कहेंगे आप? लातन शुरू वेरी गुड, ला तंसुरू। तो इस तरह के सारे टेबल के जो सवालात हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। पार्ट्स ऑफ वर्ड्स आएंगे। अच्छा, टेबल क्वेश्चंस में बाय द वे टेबल की वो भी आ सकता है, तर्जुमा भी आ सकता है कि आपने सुना, तो इसके कौन सा है उनमें से, मैंने सुना, या किसी एक फेल का। बाय द वे आप सबको पता है ना मादे के हरूफ क्या होते हैं? तो मुझे बताएं कि इजअल के मादे के हरूफ क्या है, या रूट लेटर जिन्हें कहते हैं? जीम आइन लाम जीम आइन वेरी लाम गुड। कोई इन भी, लाम हाँ वेरी गुड, कोई भी फेल आपसे पूछा जाए उसके मादे के हरूफ आप कैसे जानेंगे? आप सबसे पहला वाला देखें उसका कौन सा है। तो चूंकि अगर मैं आपके सामने इजअल बोलूं, कोई भी बोलूं, आपके लिए ठीक है, मैंने आपके सामने बोला इस्मा, तो आपने कहा अच्छा ये सामिया से बना है, तो सीन मीम आइन इसके मादे के हरूफ हैं। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ सवाल आ जाए कि इन मादे के हरूफ से बताइए, तो आपने देख लेना ये कौन सा फेल बनता है। ठीक है, तो माशाल्लाह आप सबको पता है पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, आई एम श्योर इंशाल्लाह आप किसी को मुश्किल नहीं होगी हरूफ के हिस्से करने। तो गौर से देखिएगा, इससे ठीक कीजिएगा। आ, और इसी तरह इसम फेल हर्फ का मैंने अभी पहले भी बात की, अमूमी भी आ सकता है आपको टेबल्स के अलावा भी, कि हमने आपको लफ्ज पढ़ाया है अन्नार, तो बताएं ये क्या है? इसम फेल है, हर्फ है? दोबारा अन्नार सर इसम है और मोनस है इसम इसम है है और आप, मोनस हाँ मैंने अभी मोनस है सिर्फ ये पूछा इसम फेल हर्फ बताएं। तो आपने इसी तरह अगर पूछा जाए आपसे वाहिद जमा पूछी जाए, मुजक्कर मुअन्नस पूछा जाए, तो उस सूरत में आप उसका भी जवाब दीजिए। और इसी तरह आपसे ऑड वन आउट का सवाल होगा। ऑड वन आउट में अभी तक आपको आसान आते रहे हैं, होमवर्क में आपको कैसे आता था, साथ लिखा होता था कि इसकी निस्बत से, लेकिन अब क्या होगा, अब तीनों इकट्ठे ही एक आपने खुद ढूंढना है। मसलन आपके सामने सवाल आ जाएगा, चार ऑप्शन आ जाएंगे। प्लीज माइक तो बंद कीजिए ना, से शोर। अच्छा, तो अगर आपके सामने ऑप्शन आ गया जाअलता, जाअलतू, जाअला, जाअलत, तो मुझे बताएं आप किसको सिलेक्ट करेंगे उसमें? जआलत हाँ माशाल्लाह, ये देखिए हमारी सिस्टर ने कितनी जल्दी से जवाब दिया। तो अब ये चारों ही फेल थे, चारों ही सिंगुलर थे। तो अब आपने सोचा फिर क्या हो सकता है, तो आपने क्या फिर अच्छा इसमें मुअन्नस जो है वो ये जाला का इशारा मुजक्कर से है, जालता जालतू का, लेकिन जालत जो है ये मुअन्नस है, इसको अलग कर दें। तो जब इस सवाल को करने लगे, तरीकाकार ये रखें, ऊपर लिखा भी होता है
सबसे पहले आपने देखना है इसम फेल हर्फ का फर्क तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है कोई से अगर मैं आपसे कहूँ फी, अंता, अना और हु या हुआ, तो आप बताएं इन चारों में से कौन सा फी ऑर्डर आपका? फी हर्फ हाँ, है सर। फी हर्फ है, बाकी तीनों जो है वो इसम है। तो इससे आपको अंदाजा हो गया। तो पहले इसम फेल हर्फ पर देख लें आप, ठीक है। उसके बाद अगला आप देखें वाहिद जमा तो नहीं है, कि अगर मैं आपसे कहूँ जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, तो बताएं आप किसको अलग करेंगे? सर दोबारा रिपीट कर दें। आलू हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए ये था जालू ना, जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, तो इन सब में भी सारे फेल थे और सारे जालू मुज़क्कर थे। तो आपने कहा जाअलू जमा का है, ठीक है, तो उसको आपने अलग कर लिया। तो इसलिए इस सवाल में एहतियात कीजिए। सबसे ज्यादा नंबर जो लोग अपने गंवाते हैं वो यही सवाल होता है। तो इसलिए सर ये पूरी समझ ही एहतियात नहीं से आया, आपने, जी, ये समझ नहीं आया सर। समझ यही बता रहा हूं कि जब आपको ये जो सवाल आता है ऑड वन आउट, कि आपने देखना होता है कि चार ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा मुख्तलिफ है, तो आपने पैटर्न देखना होता है। तो जब पैटर्न देखने लगे, तो अभी तो आपको होमवर्क में हम देते थे, नीचे लिखा होता था वाहिद जमा के लिहाज से, मुज़क्कर मुअन्नस के लिहाज से, इसम फेल हर्फ के। अब ये नहीं लिखा होगा, अब तीनों इकट्ठे ही होंगे। आपने ढूंढना है कि ये जो चार ऑप्शन आए हैं, इनमें इसम फेल हर्फ के लिहाज से तो अलग नहीं है, और अगर वो ना हो, सारे ही इसम हो, फिर आप अगला क्राइटेरिया अप्लाई करें कि अच्छा वाहिद जमा का फर्क तो नहीं होगा। तो आपको नजर आ जाएगा कि वहां पे अगर अगर आपके सामने आता है हुआ, अंता, अंतुम, अना, आप बताएं इसमें से, आप बताएं ये जो सिस्टर ने सवाल पूछा, इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है? जी सिस्टर। मे भी अंतुम मैं भी नहीं, यकीनन अंतुम। तो सही माशाल्लाह आपने ढूंढा, क्योंकि हुआ भी सिंगुलर था, अंता और अना ये तीनों सिंगुलर थे, तीनों इसम थे। अंतुम सारे इसम थे ना, तो फेल हर्फ तो था ही नहीं। तो आपने कहा सारे इसम है, अब क्या करें? तो आपने फिर सोचा, तो दिन में आया अच्छा अंतुम जमा है, बाकी सारे वाहिद हैं, तो वो आपने सेलेक्ट कर लिया। अगर इसी तरह आपसे पूछा जाए हुआ, हिया, अंता, अना, अब बताएं कौन सा मुख्तलिफ है? किया या हाँ, तो देखें माशाल्लाह, बस उस वक्त सोच कर इशारे कर लीजिएगा, वरना देखे ना, हुआ, हिया, अंता, अना, तो अब इन सारे इशारों में आपने देखा चारों ही इसम है। अब क्या करें? चारों ही वाहिद हैं, क्या करें? तो फिर आपने देखा कि अच्छा इसका इशारा हिया का मुअन्नस वाला हुआ है, बाकी सारे मुज़क्कर हैं। तो ये है जी तरीकाकार आपका अपने क्विज को इंशाल्लाह करने का। इन्हीं से मिलते जुलते सवालात होंगे इसी पैटर्न के ऊपर जो मैंने आपको बताया। एक दफ़ा फिर बता दूं, सवालात को तवज्जो से देखिएगा। कुछ चीज़ें जाहिर है आपके लिए चैलेंजिंग बनाने के लिए जायद लिखी हुई हैं, तो ज़बर ज़ेर से आपको फ़र्क करना है कि ये अगर इसकी जमा कही गई है तो कौन से वाली असल में है, या वाहिद कही गई है तो कौन सी है। दो एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो पेश ज़बर ज़ेर देखकर उसको कीजिएगा। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि इसम फेल हर्फ की पहचान और तकरीबन सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो आपके क्विज में हैं इंशाल्लाह। तो 75 मार्क्स का क्विज है, और जिन लोगों को शौक है और वो चाहते हैं कि आप उस्ताद बने, मुस्तकबिल में कोर्सेज पढ़ाएं, तो उन्होंने कोशिश करनी है कि वो 90% मार्क्स इसमें लें, ठीक है जी। तो इसलिए वो उसके हिसाब से कोशिश करें कि आप कम से कम इतने नंबर लें कि आपके 90% हों, और आप उसको यानी आगे वैसे अगला कोर्स करने के लिए नहीं, आगे उस्ताद बनने के लिए। और अगला कोर्स करने के लिए 50% कम से कम पास हो, और ओवरऑल भी आपके नंबर 50% हो। तो अल्लाह से सर दुआ करते हैं। सर अपनी अगर को लगे कि हमारे नहीं तशनगी खत्म हुई तो हम इसको रिपीट कर सकते हैं कोर्स को। जी इंशाल्लाह, मैं भी सवालात लेता हूँ। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप लोगों का रहनुमा हो और आपका मददगार, आप सबके लिए बहुत सी दुआएं।
अब आपके सवालात हैं। तो जैसा कि सिस्टर ने सबसे पहले कहा कि जी आप QC1 जितनी दफ़ा भी कीजिए सीखने के लिए, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह एक दो दफ़ा करके साथ साथ किसी को बताते जाएंगे ना, जब इंसान बता रहा होता है तो उससे बहुत सीखता है। सर जी ये अस्सलाम वालेकुम, ये QC1 जो है ना, ये की है बाकी कोर्सेज। जी ऐसे ही बड़ा प्यारा लफ्ज सिस्टर ने इस्तेमाल किया है कि ये की है बाकी कोर्सेज के लिए। तो जैसे हमने शॉर्ट टेबल में अपने की एक की यूं घुमाते हैं, पूरा टेबल खुल जाता है। तो इसी तरह आपने इस कोर्स को की समझे, कुरान पाक को बेहतर समझने के लिए। वैसे भी जहन में रखें क्योंकि इसमें तो अकेला एक कोर्स ही, कोई और कोर्स 50% अल्फाज कवर नहीं करता कुरान के। ठीक है, सर जब तक हम तो ये QC1 बहुत अच्छे से नहीं कर लेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं चल सकते। ऐसे ही है। तो अब आप सवालात के लिए आज पूछ सकते हैं जी। बिस्मिल्लाह की आईडी पे जो है वो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप हेलो सवाल करें सर। आप अनम्यूट हो गए सर काशिफ। जी। अस्सलाम वालेकुम, कीजिए कीजिए सवाल। सर ये ना ये जो जालता और जालतू, ये सर मुजक्कर है? सॉरी मुझे नहीं मालूम था, मैं ये समझती रही कि ये चूंकि मैं का जो सीगा होता है उसमें कोई मैं या आप, इससे तो कोई पता नहीं चलता ना अकेले से कि ये नहीं, आप इसके सही फरमा साथ रही हैं, मुजक्कर। आप सही समझती रही हैं, लेकिन चूंकि हम इशारों में जालता जालतू करते हैं तो अमूमी तौर पे इसी कायदे को फॉलो करना है। इस कोर्स में हमने आपको ये बताया था, लेकिन आप सही फरमा रही हैं, इसमें ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी जी। सर, क्योंकि इसी की बेस पे एक इलैया क्वेश्चन था, वो ऑड आउट में ना, ये जो लास्ट क्विज था या होम में, तो फिर मुझे तो ये मैं इसमें परेशान ही रही कि इलैया तो ना तो ये मुजक्कर में आता है ना प्लस में आता है, ये तो दोनों में ही है, तो मुझे नहीं लगा कि वो सिस्टर, ऑप्शन ही इलैया करेक्ट। तो नहीं नहीं, इलैया तो वैसे भी हरूफ के उसमें फॉल कर रहा होगा ना। कोई इस तरह का लफ्ज था जिसमें इला होगा असल ये में, मुझे इलैया तो दिया भी एग्जैक्टली नहीं याद, होगा। इला हो, हाँ इला हाँ जी होगा। एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ इला हर्फ के उसमें आना था, वो तो था भी नहीं। लेकिन इसी आसानी के लिए इस कोर्स में जब आप ये वाला सवाल भी कर रहे हो तो आपने जहन में रखना है कि हम इसको चूंकि दाएं हाथ से कर रहे हैं तो इसी उसमें कंसिडर जी कर रहे हैं, मुजक्कर में। वैसे जैसा कि आपने सही। फरमाया, आपकी बात ठीक है, आपकी लर्निंग सही है कि जो मैं वाले सीखे हैं वो दोनों के लिए, जैसे आउजू भी आप कहते हैं या आबुदू भी कहते हैं, तो उसका जी माना यही होता है मैं करती हूँ, मैं पनाह में आती हूँ, या मैं मैं पनाह में आती करता हूँ। हूँ जी चलिए बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम। माशाल्लाह, इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, अच्छी बात है। जी सिस्टर अम्बरीन ताहिरा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर मुझे उसकी होमवर्क की जो सबमिशन की डेट आपने बताई थी वो रिपीट करवानी है कि कौन सी डेट को आपको होमवर्क सबमिट करना है और कौन वर्कबुक से की नंबर पे सबमिशन सबमिट की, करना है। सिस्टर जी जी वर्कबुक वर्कबुक की सबमिशन की डेट हमने 16 और 17 आपको दी है। 2 दिन, ना उससे पहले सबमिट करवाएं ना उसके बाद भेजिए। 16 और 16 17 आपके। जी ठीक है। सर ठीक है जज़ाकल्लाह। और सर और नंबर, क्योंकि जी मैंने जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन करवाया था तो उस नंबर पे शायद आपका नंबर 2 है या एक ही अपना नंबर अगर बता दें तो। क्या मतलब? आपके कौन से नंबर पे सेंड करना है? वो इंशाल्लाह आपको आ जाएगी, ग्रुप में ये सारी मालूमात ग्रुप आएंगी, पर वहां पे आएगी। लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है अब जज़ाकल्लाह। जब वक्त आएगा वहां पे लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा, और जिस नंबर से आपको रोजाना पोस्टें आती हैं वही मेरा नंबर है, उसी पर भिजवाएंगे मुकम्मल वर्कबुक। ठीक है जी। सिस्टर वालेकुम गुलनूर सर। बुक्ति सर फरमाइए। मेरा भी एक सवाल था कि ये जो वर्कबुक है हमने सबमिट करनी है आपको इंशाल्लाह, तो सर ये पीडीएफ के थ्रू होगी या जिस तरह हम पेज करते हैं टीचर को इसी तरह सेंड करेंगे आपको? अगर आप PDF बना दें तो अच्छी बात है, मेरे लिए आसान। अच्छा जी जी सर सिस्टर मेरा गुलनूर ये फरमाइए। हाँ, सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम जब ये फ़ेले मुदारे में या फ़ेले माजी में जब हम कहते हैं ना तस्मेता,
समेता और तस्माओ। जी और फिर आखिर में जब हम उसको मोनिस के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो सेम वर्ड है समेता, समेअत। ये तो जी इसमें समझ आ गया कि फेल में समेअत आ गया, जी लेकिन फेल मुदारे में जो है हम्म सेम टू सेम तस्माओ और यहाँ भी जी तस्माओ। जी तो इसका जो है थोड़ा फर्क कैसे महसूस मालूम होगा कि ये मोनस है या मुजक्कर है? उसके अब साथ बाज़ औक़ात तो जुमले में नहीं आता है। जी हिया तस्माऊ होगा, हिया तस्माऊ। ठीक है, अगर हियर नहीं है, हियर लगाएंगे तो हमें फिर दोनों डेफिनेट माना नहीं है, समझ। फिर दोनों माना अच्छा जहन में रखें। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हियर तो होगा तो पता चल जाएगा। जी जी ठीक जी, है, थैंक यू सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर फौजिया सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम सर। कल एक वालेकुम। क्वेश्चन था, क्विज में था, वाउलाइका हुमुल मुफलिहून, उसमें था कि जी हर्फ कौन सा है, तो हर्फ बड़ी मुश्किल से हुम लिखा था, पता नहीं, मतलब समझ नहीं आई थी कि क्या हर्फ क्या है, वाओ आ सकता है या क्या है, कोई इस चीज का ना जरा क्लियर कर दें कि ये अच्छा, हर्फ कौन सा। ये देखें, आपको हम एक आम सी ना ऐसे ही, जिसे आप कहते हैं दिलचस्प और फनी तारीफ भी कहते रहे हैं, कि जो भी चीज फेल नहीं है और इस्म नहीं है, वो हर्फ है। जाहिर है ये तीन ही तो चीजें हैं अरबी में। तो अब जरा इसके टुकड़े करें ना, वा, उलाइका, हम और अल मुफलिहून। तो ये जो सिस्टर थी यही बोलेंगी। सिस्टर ये बताएं, उलाइका क्या है? जी, उलाइका इसम। इस समय वेरी गुड। हम क्या है? हम भी इसम ही है। हम भी इस समय। अल मुफलिहून? वो भी वही है, कामयाब जो होते हैं लोग, वो इसम ही छोड़े ना, इसम। आप तर्जुमा नहीं करें, अलिफ लाम लगा हुआ है, आपको पता चल गया ना इस समय। ठीक है, जी 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 तो जी। अब बताएं इसमें हर्फ कौन सा बचा है? वाह, हम में जी वाह बचा ना, वाह उलाइका आप कह रही है ना, ये लिखा हुआ था। जी जी, तो बस फिर वही हर्फ है। ठीक है ठीक है, तो ये एक ठीक है आसान वैसे ही आपको बताई हुई है कि जो भी चीज इसम नहीं और फेल नहीं है वो हर्फ है। ठीक जी है, जी तो ये जितने हमने उसके अलावा भी पढ़े हैं, कुछ तो हमने टेबल में जो जोड़े थे ना, हर्फ जर हैं, और जी उसके जी अलावा जैसे ला पढ़ा है, वा, इल्ला, इन, इन्ना, ये सारे भी हरूफ हैं। जी ठीक है, जी जी जी, बहुत शुक्रिया चल, सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर ताहिरा नसीम फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम मैंने ये अस्सलाम। पूछना था कि जो लोग वर्कबुक नहीं करेंगे तो उनका रिजल्ट 75 मार्क्स टोटल से बनेगा या उनका भी 100 से ही बनेगा? जाहिर है बनेगा तो 100 से 85 में रह जाएंगे उनके फिर। जी, ब्रदर हन्नास। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्विक वाह। क्वेश्चन है सर, कि जो पहली दफा कर रहे हैं स्टूडेंट्स और उनको हम्म ये क्रैश कोर्स के अंदर से जा रहे हैं सर, ये जो वर्कबुक वाली एक मशवरा है सर, ये खाली अगर आप अदना सा मशवरा है, अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो ये सर जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको मार्क्स डिडक्शन अगर ना हो, अगर वो वर्कबुक जमा करवाना चाहते हैं हम्म तो ये पॉसिबिलिटी है, ताकि उनको कोर्स रिपीट ना करना पड़े हम्म। और वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके टाइम से भी और अपॉर्चुनिटी हाँ, से भी, क्योंकि अभी सेंट्रलाइज हुआ हुआ है। नहीं असल में हम ये पॉसिबिलिटी देते थे, लेकिन उससे मसला ये होता है कि चूंकि सर्टिफिकेट सेम स्टैंडर्ड होते हैं तो वो कमी रह जाती है लोगों में। और फिर बाद लोग रजिस्टर्ड भी हो जाते हैं अगले कोर्स में बगैर उसके वर्कबुक के, तो जिससे नुकसान होता है, फिर वो बाद में वो कमी आगे तक जाती रहती है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट इन एनी केस हम दे रहे हैं, हम आपसे ये नहीं कह रहे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, चाहे आपने ठीक, कोई वो वर्कबुक की है या नहीं की। तो इसलिए आपको परेशान तो होना नहीं चाहिए। सही है, ठीक है, ठीक है सर। सिस्टर हमारा फरमाइए। विल ट्राई अवर बेस्ट। जी सिस्टर हमारा आप फरमाइए, आपने रेस हैंड किया हुआ है।
अनम्यूट कीजिए खुद को। चलें, अगर वो नहीं कर रहे तो सिस्टर तंजीला है, आप कीजिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो फेल मज़ारे के साथ हमने ज़मायर लगानी थी, हु, हुम, का, कुम, उसको टेबल को करना था, तो सर ये यनसुरुहु, यनसुरुहुम, यनसुरुका, यनसुरुकुम, जब ये पे आएगा तो सर इसमें यनसुरुनी सूट कर रहा है, तो ये सही लिखा है मैंने? जी, यंसुरु नहीं, ठीक है। अच्छा, ये इसकी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि ये ये को नी में कैसे बदल गया, यानी मतलब लग भी रहा था यंसुरु कि ये नहीं, सही है। जी जी, यस, नी, यंसुरु नहीं, ठीक है, यंसुरु ना ये और मेरे लिए यंसुरु ना। आएगा ना? जी जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, सिस्टर गुलनूर फरमाइए। सर ये जो है अल्फाज बाज़ औकात गोलता जो है वो मोनिस नहीं होते हैं, जैसे सालिहता, सालिहती और सालिहतुन, लेकिन कहीं आपने कहा था कि ता आ जाएगा लेकिन वो मोनिस नहीं होगा। तो अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसा आया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मोनिस नहीं है? नहीं सिस्टर, जो सालिहा है वो तो मुअन्नस है, और उसकी जमा सालिहात, सालिहात जाहिर है मुअन्नस की जमा है। तो सवाल आपका असल में जो ये है कि गोलता भी हो और वो मुअन्नस ना हो, तो कैसे पता चलेगा? तो आपको बताया जी गया था ना, मसलन मैं आपसे पूछता हूँ मलाइका, इसमें गोलता है, तो बताएं ये मुअन्नस है? नहीं, मलाइका तो मोनिस नहीं है। तो बस फिर आपको ये बताई गई थी ना, जब भी ये ऐसे लफ्ज आते रहे हैं उस वक्त आपको बताया गया था। तो जाहिर है इस कोर्स के अंदर जो आए हैं और जो आपको बताया गया हम उन्हीं का पूछेंगे, उसके अलावा नहीं पूछेंगे। ठीक है सर, ठीक है, हाँ। थैंक तो माशाल्लाह आपके बड़े अच्छे सवाल होते हैं, अच्छी बात है। सवाल जो लोग सवाल करते हैं उसका फायदा ही होता है, सबको फायदा पहुंचता है। एक तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है रिवाइज हो जाता है, उससे ये भी अंदाजा होता है कि आप बड़ी तवज्जो से अपने कोर्स को और इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर है आपके शौक सर। का भी। मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ, लेकिन अक्सर एक दो तीन गलतियां हो ही जाती। मैं पूरी पूरी रात भी लगाती हूँ ना, तो एक आध रहता है, फिर सब बच्चे कहते हैं आपने सारी रात लगाया फिर भी आपका जो है वो ये आंसर गलत हो गया, क्यों? मैंने कहा पता नहीं है, मैंने तो बड़ी तवज्जो से और टाइम लगा के किया, पता नहीं ये क्यों हो जाता है। ये अल्लाह अच्छा, ताला इसलिए करता है ताकि आपकी जुस्तजू जो है ना वो जारी रहे। थैंक माशाल्लाह। नहीं तो यू। बंदा आप सोचता है कि मैं फाइनल आप हो दिल गया हूँ। लगाया करें, आप दिल लगाया करें, रात को ना किया करें सर। नहीं ब्रदर, मैं बच्चे वही डायलॉग हमें मारते हैं जो हम बच्चों को कहते हैं। हाँ, ये नहीं, देखिए रात को नींद नहीं आप आती है ना मुझे, अक्सर मुझे रातों को नींद नहीं आती है, तो फिर मैं अपना काम सारा रात के टाइम करती रहती हूँ। माशाल्लाह, तो ये आपको काफ़ी तजावीज़ आई हैं, इनसे फ़ायदा उठाइए। तो सबसे पहले बड़ी खूबसूरत बात की ब्रदर उन्होंने कि आप, सिस्टर अमारा, मैंने आपको अनम्यूट का मैसेज भेजा है, आपने कहा था शायद नहीं हो रहा, अब अनम्यूट करके देखिए उससे और पूछिए। डिड यू गेट द अनम्यूट मैसेज? सर वो नहीं लगा हुआ, वो खुद कर सकती है, मेरे ख्याल उनको करना नहीं आ रहा होगा। आप सिस्टर जो माइक का शक्ल है उसके ऊपर टैप करें तो अनम्यूट हो जाएगा। मैंने इसीलिए आपको मैसेज भेजा है, मैं दोबारा भी आपको भेज रहा हूँ। अगर आपको एक मैसेज आ रहा है उसको देख के पढ़ के गौर से फिर सिलेक्ट कीजिए। जहाँ अनम्यूट लिखा हुआ है तो टैप करें। जी, गालिबन उनसे नहीं हो रहा, ठीक है जी। सर ये रिज्वाइन भी कर सकती हैं, सम टाइम ऐसा होता है। अच्छा, मैं भी चले, हमने तो कोशिश की है कि उनको यहाँ से भी मैसेज किया है कि यहाँ से चला जाए। जी सिस्टर, ये दूसरी कौन सी है जिन्होंने, सिस्टर सीमा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हज पे आदत भागते दौड़ते क्लास ले रही हूँ, क्लास में मौजूद हूँ, बस लिसनिंग कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो सीख ले रही हूँ। दूसरी बात ये कि तसद्दुक़ का मेंबर बन चुकी हूँ,
लेकिन वो कुछ मुझे सही से समझ नहीं आया, मैं आपका वो पढ़ भी नहीं पा रही हूँ ना, तो मुझे जरा मुख्तसरन बता दीजिए व्हाट आई हैव टू डू, मतलब मुझे सदकात देने होंगे और मंथली बेसिस पे होगा, ये वजाहत कर दीजिए। बाकी आपके लिए कोर्स के तमाम शुरा के लिए बहुत मुबारकबाद, बहुत सबने मेहनत की और अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों का साथ नहीं दे सकी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने इसमें भी मेरे लिए कोई बेहतरी रखी होगी और इंशाल्लाह ताला हमारा आपका साथ बहुत लंबे अरसे तक रहेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी बहनों के लिए सब बहुत दुआ करें, मेरी बहनें बहुत टिपिकल कंडीशन में सीरियसली इल हैं और अभी अभी हमने अपने वालिदैन को खोया है, कोई बात नहीं, बस अब एक दूसरों को दुआ में याद रखें। 2 लैलतुल कदर रह गई हैं हमारे पास, तो बस सबसे दुआ की दरख्वास्त है और खासतौर पे मैं अपने लिए भी कि अल्लाह ताला मुझे दीन के काम में इस्तिकामत दे, रियाकारी से, शोहरत से, इन सब चीज़ों से बचाए, शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन। आपकी बहनों के लिए बहुत सी दुआएं जी, ये सब कुरान के तालिब इल्म हैं, सबसे दरख्वास्त करते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआओं को आपके हक में कबूल फरमाए। नहीं माशाल्लाह, आपने जिस कदर भी हम देखते रहे उसके बावजूद आप कोशिश करती रही और आप शामिल रही। तसद्दकू में आप उसका मेंबर बन गई हैं, इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन चलेगी। आप आसानी से किसी वक्त में आयशा खान ने जब बकरी स्वेट्स के नाम से आप के पास वक्त हो तो उसको उस वक्त देख लीजिएगा। उसमें यही है कि आप यानी तसद्दकू में हमारे ब्रदर इजाज, उनका अकाउंट नंबर भी आ जाता है, वो रकम उस पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे केसेस, आप जो नए लोग हैं, कुछ चीज़ें चूँकि इस महीने के शुरू में हो चुकी हैं, अभी केसेस के रकम ट्रांसफ़र होगी, उसका रिकॉर्ड भी आएगा, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। सो आई नॉर्मली से कि पहला माह तो आप खुद को एजुकेट करें आराम से, और अगर कोई फंड इस माह नहीं भी भेजता तो कोई ऐसी कयामत नहीं, आप अगले माह से भी भेज सकते हैं। सो कोई ऐसी वो नहीं है। जो मेंबर अभी नए बने हैं उनकी अपनी मर्जी पर होता है। तो अलबत्ता ये है कि जब आप शुरू करें तो फिर इंशाल्लाह रवानी से आप उसको भिजवाते रहिए। तो सर हम चाहेंगे कि सर हम चाहेंगे कि इसी महीने में साइमा नाम है उनका, साइमा, और नाम से कुछ नहीं होता, नाम नहीं जी किसकी बात कर रहे हैं? एक मिनट प्लीज, इस तरह नहीं बोलें। अच्छा, मेरे पास चूंकि वक्त भी कम है, ये बिस्मिल्लाह की आईडी से जो है ये बात कीजिए। सर एक तो ये कि ये जो दूसरा लेवल होगा इसका, उसका ऑफिशियली डेट क्या होगी, और दूसरा ये कि ये जो होमवर्क है इनकी क्या वेटेज है। सर होमवर्क कल तक नहीं, क्योंकि अभी तो सर्टिफिकेट कंपाइल होना होता है, तो अगर जी जी, हमें होमवर्क के लिए थोड़ी सी और कंसेशन मिल जाए, कल तक ओपन रहे तो, और उनकी वेटेज भी कल तक काइंडली तो बता ओपन है, दीजिएगा जो। होमवर्क कल तक ओपन है सिस्टर, कल रात 12 बजे सॉरी तक ओपन। कल नहीं, परसों तक आई मीन टू से। चले परसों तक भी ओपन कर लेते हैं आप, ठीक है। आप, मैं तो इसलिए हम उसको बंद करते हैं कि इन एनी केस उससे आपने हेल्प भी लेनी होती है, रिवीजन करनी होती है, तो वो सारे कर ही लेते हैं। लेकिन चूंकि अब आप लोगों ने वर्कबुक की डेट काफी आगे की है तो वह होमवर्क खुले भी रहेंगे तो ठीक है, बल्कि आप कहें तो तब तक भी खोल देते हैं, लेकिन वो रिजल्ट बनाना भी होता है, तो इसलिए कट सर ऑफ उनकी डेट वेटेज कितनी होगी उनकी? उनकी वेटेज जैसे 15, उसकी बता रहे हैं 15 है, उसकी भी तो उनकी भी 15 15% है। होती है। 15% वर्कबुक की, 15%। 15% होमवर्क्स की, 30% मिड क्विज की, 40% फाइनल क्विज की, ठीक है जी। तो इस सारों चलिए से बहुत मिलके शुक्रिया डिस्ट्रीब्यूशन बताने। हाँ फाइनल रिजल्ट जी बनता जी। है। और अभी कोई पूछ रहा है कि जी ये फौरी रिजल्ट नहीं आता जी, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, सैकड़ों के हिसाब से इस रिजल्ट को कंपाइल किया जाता है। वो एक बच्चा अलग से उस पर काम करेगा। जब आपके जब आपकी वर्कबुक्स भी आ जाएंगी उसके बाद ड्राफ्ट रिजल्ट आएगा आपको ग्रुप में, और उस ड्राफ्ट रिजल्ट के बाद आपकी अगर उसमें कोई मसला होगा, कमी बेशी, आप वो बताएंगे। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और साथ ही इंशाल्लाह फिर आपके सर्टिफिकेट्स आएंगे। तो ये प्रोसेस, अगर आप वर्कबुक्स जल्दी कर लेते फिर जल्दी हो जाता। अब चूंकि आपने वर्कबुक के लिए जो वक्त दिया है वो 18 है, लास्ट अप्रैल, तो 18 अप्रैल के बाद ड्राफ्ट रिजल्ट पड़ जाएगा। कोशिश करते हैं हम पहले डलवा देते हैं विदाउट वर्कबुक ड्राफ्ट रिजल्ट, तो उसके बाद कोई एक हफ्ता लग जाता है जिसमें आपका रिजल्ट इंशाल्लाह आ जाएगा। फाइनल क्विज का आपको फौरी पता चल जाएगा उसी वक्त, ठीक है। ये नीचे माशाल्लाह ब्रदर इजाज ने लिख भी दिया है, सारी डिटेल इसकी आपको शुरू में ही बताई गई थी। और सिस्टर ने जो इम्पोर्टेंट सवाल पूछा था वो ये था कि अगले कोर्सेज इंशाल्लाह
जो 15 वाला वीक है, हाँ, 22 अप्रैल से QC1 मंडे ट्यूसडे और वेंसडे थर्सडे QC2 ये उर्दू वाले हैं, और फ्राइडे सैटरडे QC1 इंग्लिश, और संडे अभी तक टेंटेटिव प्लान है QC2 इंग्लिश। तो इंशाल्लाह ये कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। इसका ब्रोशर और मालूमात आपको ग्रुप्स में आएंगी। उसके अलावा भी मुख्तलिफ QC1 शुरू हो रहे हैं, ब्रदर इजाज भी शुरू कर रहे हैं, ब्रदर शुएब हमारे साथ होते हैं वो भी शुरू कर रहे हैं। तो आपके लिए जो जो वक्त और जो आसानी हो आप उसके हिसाब से उसको अटेंड कर सकते हैं। तो सर उर्दू वाला जो है QC2 उर्दू वाला वो कब होगा? ये 1 तो 22 को है। जी बस उसी वीक से शुरू होगा, वो भी 22-23 को 1 की क्लासेस होंगी, तो मेरा ख्याल है 24-25 QC2 उर्दू की क्लासेस होंगी। आपको ग्रुप में लिंक आएगा, आप ज्वाइन करेंगे, नए ग्रुप में रजिस्टर्ड होंगे। सॉरी वक्त हो गया नमाज का। सिस्टर तल्लत इश्तियाक बस जल्दी से बोल दीजिए। जी मुझे अपने आप सवाल का जवाब मिल गया है, बहुत शुक्रिया। चले, जज़ाकल्लाह। सो अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आज हमारी इस कोर्स के हवाले से आखिरी मुलाकात थी। बहुत सी दुआएं कीजिए, आज की रात के हवाले से भी हमारी बहन ने कहा है दुआओं को, उनको भी याद रखिए, अपने सारे कोलीग्स को रखिए, मुझे रखिए, और हर एक की सेहत और सलामती की दुआ, इस मुल्क के लिए दुआ कीजिए, इस उम्मत के लिए दुआ कीजिए। खास तौर पे ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस उम्मत को वसाइल का इस्तेमाल करके और दोबारा से वो इज्जत अता फरमाए जिससे हम सब महरूम हैं, और हमें अमली तौर पर जिंदगी के मैदान में उतरने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को पसंद करता है, लेकिन वो चाहता है कि अमली तौर पर जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। आप सब भी ये याद रखिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। ये अच्छा ब्रदर है ही शायद आपके पास है इसका। राइट सर, राइट सर, मैं ऑफ करूँ। चलें, ओके ओके, आई एम